अध्याय 455 पुस्तक 14 नया सम्राट। अध्याय 28 मोहक देव मंदिर का आंतरिक महल। और रॉबिन, भविष्य में यहाँ आने वाले लोगों के लिए कुछ और दिव्य कलाकृतियाँ छोड़ जाना ही बेहतर होगा। किम यू ने मन ही मन सोचा, अगर वह लगातार दिव्य कलाकृतियाँ इकट्ठा करता रहा और उन सभी को ले गया तो भविष्य में लोगों को और दिव्य कलाकृतियाँ नहीं मिलेंगी। किम यू ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। उसका शरीर धुंधला हो गया। बाकी रास्ता और भी जटिल और घुमावदार था। 8 घंटे और बिताने के बाद किम यू आखिरकार मायावी अवरोध से घिरे पूरे क्षेत्र से गुजर गया। जियांग लैन के राज्य में अब कुल 46 अतिरिक्त दिव्य कलाकृतियां थीं। किम यू के सामने कुछ दिव्य कलाकृतियां रखी थीं, जहां से वह उन्हें देख सकता था। हालांकि उसने उन्हें लेने की जहमत नहीं उठाई। किम यू बहुत ज्यादा दिव्य कलाकृतियां नहीं ले जाना चाहता था। मोहक देव मंदिर के बाहरी क्षेत्र के लिए 46 दिव्य कलाकृतियां बहुत ज्यादा नहीं थीं। कोहरे से भरे ब्रह्म अवरोध क्षेत्र से गुजरने के बाद उसके सामने का स्थान अचानक साफ हो गया। किम यू से लगभग 10 मील की दूरी पर एक बैंगनी रंग की तैरती हुई इमारत थी। ये बैंगनी रंग की तैरती हुई इमारत 4 महलों से मिलकर बनी थी। ये चारों महल क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में स्थित थे। ये सभी अपनी दीवारों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये लगभग एक 4 तरफा आंगन वाली जागीर जैसा था। 4 परस्पर जुड़े हुए महल आकाश में तैर रहे थे। ये तो मोहक देव मंदिर का मुख्य भाग होना चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहक देव मंदिर 4 परस्पर जुड़े महलों से मिलकर बना होगा। किम यू की दिव्य चेतना ने तुरंत मोहक देव मंदिर के चारों महलों को ढक लिया। मोहक भगवान मंदिर का आकार बहुत बड़ा नहीं था। उन 4 महलों की लंबाई मात्र कुछ 100 मीटर थी। मोहक देव मंदिर का पूरा वास्तविक स्वरूप किम यू अमर भवन से बहुत छोटा था। हालांकि किम यू जानता था कि यह मोहक देव मंदिर अत्यंत असाधारण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी दिव्य चेतना केवल मोहक देव मंदिर के बाहरी आवरण को ही ढक सकती थी। उसमें प्रवेश करने में असमर्थ थी। यहाँ केवल एक ही प्रवेश द्वार है। मुझे लगता है कि अमर सम्राट नी यांग उसी प्रवेश द्वार से आए होंगे। लापरवाही से जहरीले कीड़े पर पैर रख दिया और उनकी जान चली गई। किम यू प्रवेश द्वार की ओर उड़ने लगा। 4 तरफा प्रांगण वाले मनो आकार के मोहक भगवान मंदिर में केवल एक ही प्रवेश द्वार था। जब किम यू प्रवेश द्वार की ओर उड़कर आया तो किम यू पहले से ही सतर्क हो गया था। अमर सम्राट नी यांग की मृत्यु उसके लिए पहले से ही एक चेतावनी थी। तो फिर किम यू अपनी सतर्कता कैसे कम कर सकता था? कितना शानदार प्रवेश द्वार है। मुझे लगता है कि कोई उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति भी इस पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाएगी। किम यू ने मोहक देव मंदिर के मुख्य द्वार की ओर देखा। गहरे नीले रंग का ग्रेनाइट जैसा प्रवेश द्वार। इस समय प्रवेश द्वार पूरी तरह खुला था। किम यू ने ध्यान से अपने पैरों की ओर देखा। फिर वह प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गया। किसी अज्ञात कारण से मोहक देव मंदिर में दिव्य चेतना अवरुद्ध हो गई थी। अथक प्रयास के बाद भी किम यू अपनी दिव्य चेतना से अपने शरीर के चारों ओर केवल कुछ मीटर का क्षेत्र ही ढक पाया। किम यू को यह नहीं पता था कि जब अमर सम्राट नी यांग ने मोहक देव मंदिर में प्रवेश किया था तो उनकी अमर चेतना उनके शरीर के आगे कहीं भी नहीं ढक पाई थी। किम यू के प्रवेश करने से पहले उसकी दिव्य चेतना और आंखों ने उस जगह का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया था। हालांकि दिव्य चेतना और दृष्टि दोनों ही ऐसी चीजें थीं जो स्वयं को धोखा दे सकती थीं। जब किम यू ने मोहक देव मंदिर में कदम रखा तो उसने पाया कि सब कुछ बदल चुका था। यह वही मोहक भगवान का मंदिर है जिसका मैंने पहले सर्वेक्षण किया था। किम यू ने सदमे में अपने सामने सब कुछ देखा। मोहक देव मंदिर 4 महलों में बटा हुआ था। किम यू ने बाहर से जो अवलोकन किया उसके अनुसार चारों महल लगभग 10 मीटर ऊंचे थे। हालांकि अंदर प्रवेश करने पर उसने पाया कि महल का शिखर 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। किम यू ने अपने आसपास के वातावरण पर एक नजर डाली। हे भगवान, यह मोहक देव मंदिर कितना बड़ा है। जब मैंने इसे बाहर से देखा था तो इसकी लंबाई केवल कुछ 100 मीटर थी, लेकिन अब मैं यहाँ से अंत तक नहीं देख पा रहा था। किम यू थोड़ा हैरान था। अनजानी दुनिया में किम यू बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मन की आवाज संचरण। वू लैन, मैं मोहक देव मंदिर के भीतर प्रवेश कर चुका हूँ। किम यू ने जियांग लैन के राज्य के भीतर वू लैन को सीधे एक ध्वनि संदेश भेजा। मोहक देव मंदिर के बारे में वू लैन के पास जो ज्ञान था उसकी तुलना किम यू से नहीं की जा सकती। वू लैन ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया। मोहक देव मंदिर का आंतरिक भाग, आप वहाँ पहुँच ही गए? अच्छा, क्या आप सामने वाले महल में हैं? वू लैन ने पूछा। सामने वाला महल? मुझे मोहक देव मंदिर के इन 4 महलों के नाम नहीं पता। हालांकि मैंने अभी हाल ही में मोहक देव मंदिर में प्रवेश किया है। अंदर प्रवेश करते ही मुझे पता चला कि अंदर का हिस्सा बाहर से देखने के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। इसलिए बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, किम यू ने आवाज में कहा। वू लैन तुरंत हंसा और आवाज में जवाब दिया, मोहक देव मंदिर के 4 महल क्रमशः अग्र महल, स्थानांतरण महल, कलाकृति महल और शोधन ज्वाला महल हैं। चूंकि वू लैन पहले भी मोहक भगवान मंदिर में रह चुका था, इसलिए वह मोहक भगवान मंदिर के बारे में अभी भी काफी जानकार था। आप जिस महल में अभी प्रवेश कर रहे हैं वह वास्तव में फ्रंट पैलेस ही है। फ्रंट पैलेस से बाहर निकलते ही आप बीच में स्थित प्रांगण में प्रवेश करेंगे। वहां पहुंचने के बाद मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। किम यू को बाकी 2 महलों की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत पूछा, सामने वाला महल बाहर से देखने पर जितना बड़ा दिखता था उससे कहीं ज्यादा बड़ा क्यों है? वू लैन ने मन की आवाज में कहा, मोहक देव मंदिर के स्वामी एक अत्यंत असाधारण व्यक्ति थे। जब मैं दिव्य लोक में था तब मैं केवल एक निम्न स्तर का व्यक्ति था।
हालांकि मुझे मोहक देव मंदिर के स्वामी की पहचान और शक्ति के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मोहक देव मंदिर के स्वामी बहुत शक्तिशाली हैं और उनका मोहक देव मंदिर भी बहुत अनोखा था। इसके अंदर का स्थान वास्तव में असाधारण रूप से विशाल है। ये बाहर से जितना दिखता है उससे 10,000 गुना ज्यादा बड़ा है। दिव्य लोक से अमर, शैतान और दानव लोक में उतरने में सक्षम वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? किन्यू ने मन ही मन सोचा। किन्यू अनुमान लगा पा रहा था कि दिव्य लोक से अमर, शैतान और दानव लोक में उतरना एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी साधारण दिव्य लोक विशेषज्ञ नहीं कर सकता। जब मैं मोहक भगवान मंदिर की यात्रा करूं तो मुझे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? किन्यू ने पूछा। वू लैन ने आवाज में कहा, मोहक देवता के मंदिर में ज्यादा रुकावटें नहीं हैं। आप आजादी से घूम सकते हैं। हालांकि सामने के महल में कई कमरे हैं। जब आप उन कमरों में प्रवेश करें तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप मोहक देवता की पेंटिंग पर भरोसा करें, वरना आप उन कमरों में खो सकते हैं। उन कमरों में खो गए? किन्यू चौंका। उसी समय किन्यू ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं। सामने वाले महल के बीचों बीच एक बड़ा सा मुख्य हॉल था। मुख्य हॉल से जुड़े 3 घुमावदार गलियारे थे। उसे आंगन की ओर जाने वाली सड़क बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। इन घुमावदार गलियारों के दोनों ओर कुछ कमरे थे। क्या वह उन कमरों में खो जाएगा? किन्यू, लापरवाही मत करना। चूंकि मुख्य हॉल के गलियारों में ज्यादा कीमती चीजें नहीं हैं, इसलिए वहाँ कोई अवरोध नहीं था। हालांकि हर कमरे में कीमती चीजें होती हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, वू लैन ने सलाह दी। किन्यू की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। क्या कमरों के अंदर कीमती चीजें हैं? किन्यू तुरंत खुश हो गया। सबसे पहले किन्यू ने मुख्य हॉल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। मुख्य हॉल में लाल लकड़ी की कुर्सियां थीं। दीवार पर कुछ सजावटी सामान भी लटके हुए थे। ये बहुत ही स्वाभाविक लग रहा था। किन्यू एक लाल लकड़ी की कुर्सी के पास गया। उसने एक हाथ से कुर्सी को पकड़ लिया और अपनी ताकत से उसे कुचलने की कोशिश की। कितनी मजबूत लकड़ी है। सिर्फ इस लाल लकड़ी की कुर्सी की मजबूती किसी उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति के बराबर थी। किन्यू ने पाया कि उसकी पूरी ताकत लगाने के बाद भी कुर्सी बस थोड़ी सी हिली थी। अमर सम्राट नी यांग ये कुर्सियां क्यों नहीं ले गए? ये कुर्सियां जिन सामग्रियों से बनी हैं वे अद्भुत हैं। किन्यू थोड़ा हैरान था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस जमाने के अमर सम्राट नी यांग सिर्फ खजाने ढूंढने के लिए उन कमरों में घुसना चाहते थे और उन्हें इन साधारण सी दिखने वाली कुर्सियों की जरा भी परवाह नहीं थी। किन्यू ने मुख्य हॉल में चारों ओर देखा। मम्मी, मैं लौटने के बाद फिर से ध्यान से इसका निरीक्षण करूंगा। चलो पहले उन कमरों को देखते हैं। किन्यू ने एक घुमावदार गलियारा चुना और उसमें चल पड़ा। महल का बाहरी भाग बैंगनी रंग के पत्थरों से बना था। हालांकि अंदर जाने पर पता चलता था कि भीतरी भाग नीले पत्थरों से बना था। किन्यू पहले कमरे में गया। उस जादुई देवता की पेंटिंग में जो कुछ भी दिखाया गया था वह सब उसके मन में उभर आया था। दरवाजा खोलने के बाद किन्यू अपनी आंखों से कमरे के अंदर क्या है ये बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। अपनी दिव्य चेतना को 10 मीटर दूर तक फैलाने के बाद वह बमुश्किल नीले पत्थर के तख्तों से बनी सड़क को देख पाया। बिल्कुल सही, कमरे के अंदर असल में नीले पत्थर की एक सड़क है। किन्यू कमरे में दाखिल हुआ। नजारा तुरंत बदल गया। जो पूरे समय कोहरा छाया हुआ था वह अचानक बदल गया था। वह एक बेहद शांत आंगन में पहुंच गया था। नीले पत्थरों से सड़क बनी हुई थी। आंगन में कुछ पत्थर की बेंचें भी थीं। हालांकि इस प्रांगण में किन्यू का ध्यान सबसे अधिक उस स्थान पर मौजूद कैदियों के पिंजरों ने आकर्षित किया। हर पिंजरे में एक राक्षसी जानवर था। ये राक्षसी जानवर हर तरह के अद्भुत विचित्र रूप थे। हालांकि हर राक्षसी जानवर अपने असली रूप में था। कीड़े, पक्षी, जानवर और तरह तरह के अजीब राक्षसी जानवर थे। प्रत्येक पिंजरे के सामने एक स्तंभ भी था। घर का पालतू जानवर शार्पविंग डायनासोर लोक से उत्पन्न असली रूप शार्पविंग डायनासोर का है। किन्यू ने अपने सामने पिंजरे की ओर देखा। इस पिंजरे के अंदर एक पक्षी जैसा जानवर था जिसकी लंबाई सिर्फ आधे इंसान जितनी थी। बस किन्यू को यकीन था कि उसने अमर, शैतान और दानव लोक में ऐसी प्रजाति पहले कभी नहीं देखी थी। किन्यू ने अन्य स्थानों की ओर देखा। घरेलू पालतू जानवर व्हाइट हेयर ग्रीन मेटा क्षेत्र से उत्पन्न असली रूप एक ब्रह्मांडीय राक्षस व्हाइट हेयर का है। घरेलू पालतू जानवर 9 बीस्ट्स। इसकी उत्पत्ति इल्यूशन लाइट दायरे से हुई है। इसका असली रूप एक इल्यूशन मैजिक बीस्ट का है। घरेलू पालतू जानवर 5 पंजे अमर, शैतान और दानव लोक से उत्पन्न। इसका असली रूप 5 पंजे वाले सोने के ड्रैगन का है। अनगिनत स्तंभ, अनगिनत पिंजरे, वे आंगन के चारों ओर सुरम्य अव्यवस्था में रखे गए थे। पिंजरों में सभी राक्षस जानवर अपने असली रूप में थे। किन्यू का दिमाग खाली था। काफी देर बाद ही वह कोई प्रतिक्रिया दे पाया। ये क्या है? घर के पालतू जानवरों का आंगन? किन्यू थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कमरे में आंगन होगा और इतने सारे कैदियों के पिंजरे तो और भी कम। वू लैन, मैं एक पालतू जानवर वाले कमरे में घुस गया हूँ। क्या हो रहा है? किन्यू ने सीधे वू लैन को आवाज भेजी। काफी देर बाद वू लैन ने जवाब दिया, घर का पालतू जानवरों का कमरा? किन्यू, जिस कमरे में तुम आए हो क्या वहाँ राक्षसी जानवरों के बहुत सारे पिंजरे हैं? यह सही है। आखिर क्या हो रहा है? किन्यू को लगा कि उसकी सांसें कुछ कठिन हो गई हैं। वू लैन ने मन की आवाज में बताया, ये क्वो और मैं पहले यहीं थे। उस समय ये क्वो और मुझे भी मोहक देवता मंदिर के स्वामी ने पालतू जानवर समझकर वहीं रखा था। किन्यू अवाक रह गया। हालांकि वह वू लैन की आवाज में छिपे दर्द को महसूस कर पा रहा था। मोहक देव मंदिर के स्वामी को पालतू जानवर पालने का शौक था।
उन्हें विदेशी जगहों से विदेशी पालतू जानवर पालने का शौक था। मुझे याद है दिव्य लोक से बहुत से लोग मोहक देव मंदिर के स्वामी के पास आते थे और उनसे मदद मांगने के लिए उन्हें विदेशी पालतू जानवर भेंट करते थे। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे दिव्य लोक के एक विशेषज्ञ ने पकड़ लिया और फिर मोहक देव मंदिर के स्वामी को भेंट कर दिया। वू लैन ने एक लंबी सांस के बाद कहा। किन यू को अचानक सब कुछ समझ आ गया। जब मोहक देव मंदिर के स्वामी ऊब जाते तो वे अक्सर एक पालतू जानवर का पिंजरा पकड़ लेते और उससे खेलते। ये पालतू जानवर हर एक अत्यंत दुर्लभ था। इनमें से कई अन्य ब्रह्मांडीय स्थानों से थे, यहाँ तक कि अन्य ब्रह्मांडीय स्थानों में भी ये पालतू जानवर अत्यंत दुर्लभ थे। वू लैन ने आह भरी। किन यू समझ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने एक पालतू जानवर को देखा था। वह अमर, शैतान और दानव लोक का एक महादेवीय जानवर था, 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन। जब अमर सम्राट नी यांग ने उस समय इस कमरे में प्रवेश किया था तो उन्होंने केवल ये क्वो और मुझे ही मुक्त किया था। हालांकि अपनी शक्ति के कारण उनके लिए और कुछ अपने साथ लाना असंभव था। वू लैन ने आह भरी। किन यू, अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो तो मुझे आशा है कि तुम इन राक्षस जानवरों को आजादी वापस दिला सकोगे। एक क्षण बाद किन यू बुदबुदाया, ठीक है। मोहक देव चित्र द्वारा बताए गए सुरक्षित मार्ग के अनुसार केवल बीच में स्थित नीले पत्थर का मार्ग ही सुरक्षित था। बाकी सभी मार्ग, उन पिंजरों के पास के मार्ग, लगातार बदल रहे थे। किन यू सावधानी से पास आता रहा। अवशोषित करें। एक इरादे के साथ किन यू ने सीधे अपने जियांग लैन के दायरे में एक पिंजरे को अवशोषित कर लिया। इस तरह किन यू ने एक साथ 80 से ज्यादा पिंजरों को निगल लिया। पिंजरों में मौजूद सभी राक्षस जानवरों में अच्छी खासी ताकत थी। हालांकि उनमें से कोई भी देवता के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। उनमें से ज्यादातर राक्षस सम्राट स्तर के थे, यहाँ तक कि कुछ तो राक्षस राजा स्तर के भी थे। मैं मोहक देव मंदिर की जांच पूरी करने के बाद जाकर उन पिंजरों को खोलूंगा। फिलहाल किन यू ने बस सभी पिंजरों को आत्मसात कर लिया था। साथ ही उसने अपनी दिव्य चेतना से उन 80 स्तंभों पर लिखी सारी जानकारी याद कर ली। इसके बाद किन यू उस घर के पालतू जानवर वाले कमरे से बाहर निकल गया। मोहक देव मंदिर के स्वामी को जीवन का आनंद लेना बहुत अच्छी तरह आता था। जहाँ एक तरफ पालतू जानवरों का कमरा था, वहीं दूसरी तरफ एक वनस्पति कक्ष भी था। वनस्पति कक्ष एक विशाल बगीचा था। बगीचे के अंदर तरह तरह की दुर्लभ और अमूल्य वनस्पतियां थीं। किन यू को भी कमरे की कुछ वनस्पतियां पसंद आने लगी थीं। वनस्पति कक्ष से बाहर निकलने के बाद किन यू ने बेतरतीब ढंग से एक कमरा चुना और उसमें प्रवेश किया। इस कमरे में कोई भ्रम नहीं था। यह अभी भी एक कमरे जैसा ही लग रहा था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से इस कमरे की किसी भी चीज को छुआ नहीं जा सका। पत्थरों से बने ड्रैगन, लकड़ी से बने लोग वगैरह थे। असल में कमरा प्राकृतिक चीजों से बनी नक्काशीदार कलाकृतियों से भरा हुआ था। किन यू खुद को प्रशंसा से रोक नहीं पाया। हर कलाकृति के साथ विस्तृत नोट्स थे। हर कलाकृति प्राकृतिक चीजों से बनाई गई थी। जाहिर है ये चीजें भी ईश्वरीय क्षेत्र में बेहद अनमोल थीं। केवल इतनी उच्च गुणवत्ता वाली चीजें ही ऐसी थीं जिन्हें केवल दिव्य क्षेत्र के उच्च वर्ग के लोग ही खरीद सकते थे। किन यू जानता था कि एक बार जब वह दिव्य क्षेत्र में पहुंच जाएगा तो ये चीजें निश्चित रूप से उपयोगी होंगी। हालांकि जब किन यू ने उन्हें अपने जियांग लैन के राज्य में समाहित करने की कोशिश की तो उसने पाया कि ये कलाकृतियां और नक्काशी किसी तरह के अवरोध से सुरक्षित लग रही थीं। यहाँ तक कि जियांग लैन का राज्य भी उन्हें समाहित नहीं कर पा रहा था। अंततः उसके पास लाचार होकर कमरे से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पहले वाली लकड़ी बिल्कुल जैस्पर जैसी कैसे दिख रही थी। क्या ये सचमुच लकड़ी है? क्या ऐसा हो सकता है कि मोहक देवता मंदिर के स्वामी द्वारा छोड़े गए नोट गलत हों? किन यू अभी भी जैस्पर जैसी लकड़ी से बने उस मनमोहक खरगोश के बारे में सोच रहा था। गलियारे में वापस आकर किन यू ने गलियारे में शेष 3 कमरों की ओर देखा। मुझे किसमें प्रवेश करना चाहिए? किन यू ने अपनी दिव्य चेतना फैलाई। इस मोहक देव मंदिर के भीतर किन यू की दिव्य चेतना केवल 10 मीटर के क्षेत्र को ही कवर कर पा रही थी। हाँ, मैं उसमें जाऊंगा। किन यू ने एक कमरा चुना और उसकी ओर चल पड़ा। लेकिन 2 कदम चलने के बाद किन यू अचानक रुक गया। किन यू की नजर अचानक गलियारे की दीवार पर बनी एक नक्काशी पर गई। कुछ गड़बड़ है। किन यू ने अपनी दिव्य चेतना से उस नक्काशी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। स्थानिक नियमों के प्रति अपनी वर्तमान समझ के कारण किन यू को यह आभास हो गया कि जिस स्थान पर नक्काशी स्थित थी वह कुछ असामान्य था। ऐसा लग रहा था मानो वह स्थान वहां मुड़ रहा हो। किन यू ने अपने हाथ की एक झटकी से एक लंबी तलवार के आकार की दिव्य कलाकृति निकाली। उस दिव्य तलवार से किन यू ने उस नक्काशी को छूने की कोशिश की। ठीक जैसे ही दिव्य तलवार की नोक उस नक्काशी से टकराई, अचानक अंतरिक्ष घूमने लगा। उसी समय गागा टिल्ड 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 एक आवाज गूंजी। गलियारे के एक तरफ की दीवारें धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगीं। कुछ ही देर बाद एक दरवाजा दिखाई दिया तो पता चला कि यहाँ वाकई एक छिपा हुआ दरवाजा था। इस समय किन यू के मोहक देव चित्र पर भी एक रास्ता दिखाई दे रहा था। सांस रोककर किन यू एक कदम आगे बढ़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। कमरे में दाखिल होते ही नजारा अचानक बदल गया। किन यू, जो पहले से ही सदमे में था, अब काफी शांत हो गया था। गड़गड़ाहट टिल्ड 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 एक बहुत बड़ी गड़गड़ाहट सुनाई दी। झरना। किन यू अपने सामने का दृश्य देखकर अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाया। कई हजार फुट ऊंचा झरना उसके सामने विशाल कुंड में गिर रहा था और अनगिनत फुहारे मार रहा था। टीएल पैर झांक चीनी पैर। अध्याय 456 पुस्तक 14 नया शासक। अध्याय 29 मोहक देव मंदिर के स्वामी द्वारा छोड़ा गया संदेश। और रॉबिन। यह एक खूबसूरत घाटी थी।
ये किसी खूबसूरत बसंत के दिन का नशा था। हजारों फुट ऊंचे और लगभग 100 फुट चौड़े उस झरने का पानी ऊपर से गिर रहा था, मानो आसमान से सफेद मोतियों का पर्दा लटक रहा हो। धूप में झरने की फुहारें मोतियों की तरह लग रही थीं और एक मार्मिक चमक बिखेर रही थीं। किन्यू पानी के इस तालाब के सामने खड़ा था। झरना लगातार गिर रहा था। झरने के पीछे एक खड़ी और बेहद सीधी चट्टानी दीवार थी। यहाँ वास्तव में कोई खतरा नहीं है। किन्यू ये देखकर हैरान रह गया कि मोहक देवता की पेंटिंग में सभी रास्ते सुरक्षित बताए गए थे। जाहिर है इस घाटी में किसी भी तरह का खतरा नहीं था। किन्यू ने ध्यान से हर जगह देखा। वहाँ जीवन शक्ति से भरे फूल और पौधे थे, साफ झील का पानी, गर्म हवा, सब कुछ यही बता रहा था कि यहाँ कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर मोहक देव मंदिर के स्वामी ने ये कमरा क्यों छिपाया था? वू लैन, मैं एक छिपे हुए कमरे में घुस गया हूँ। मैंने इसे संयोग से खोल दिया। हालांकि अब मुझे इस कमरे में कुछ खास नहीं मिल रहा है। किन्यू ने एक बार फिर मन की आवाज भेजी और वू लैन से पूछा। वू लैन के यहाँ होने पर यदि किन्यू ने उससे नहीं पूछा और उसकी कल्पना को खुला छोड़ दिया तो वह सचमुच मूर्ख होगा। जब से किन्यू ने पहली बार वू लैन से जादुई देवता मंदिर में प्रवेश करने के बाद उसके बारे में पूछा था, वू लैन ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया था। वह जानता था कि किन्यू किसी भी क्षण उससे फिर से पूछ सकती है। किन्यू का प्रश्न सुनकर वू लैन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने मन की आवाज के माध्यम से कहा, किन्यू, जब मैं अभी भी मोहक देवता मंदिर में रहता था तब मैंने कभी भी ऐसा कोई छिपा हुआ कमरा नहीं देखा था जैसा तुमने बताया था। हालांकि मोहक देवता मंदिर के स्वामी के बारे में मेरी समझ के अनुसार वह कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। चूंकि उसने कमरा छुपाया है तो उसके ऐसा करने के पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। ओह, यह सही है। मोहक देवता का चित्र क्या दर्शाता है? कुछ नहीं, मोहक देव चित्र दिखाता है कि यहाँ सब कुछ सुरक्षित है। किन्यू ने उत्तर दिया। वह अभी भी अपनी आंखों से हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। साथ ही उसने धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना को फैलाया था। मोहक देव चित्र वास्तव में दर्शाता है कि सब कुछ सुरक्षित है। किन्यू, तुम्हें इस क्षेत्र का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। तुम्हें उन चीजों की भी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए जो सामान्य हैं। हो सकता है तुम्हें कोई सुखद आश्चर्य भी मिल जाए। वू लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। किन्यू ने सिर हिलाया। किन्यू धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था। उसकी दिव्य चेतना भी घाटी की हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रही थी। किन्यू की चलती हुई निगाहें अचानक एक जगह पर टिक गईं। झरना, ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो ये झरने के पीछे पहाड़ की दीवार थी। पहाड़ की दीवार पीले रंग की थी, लेकिन किन्यू ने साफ देखा कि झरने के पीछे एक नीले रंग की दीवार थी। किन्यू की दृष्टि कितनी सटीक थी। उसने तुरंत निर्धारित किया कि झरने के पीछे एक गुफा थी। दरअसल झरने के पीछे एक गुफा है। अगर मैंने अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण न किया होता तो मुझे लगता है कि मैं उस गुफा को देख ही नहीं पाता जब वह एक पल के लिए दिखाई दी। एक कदम के साथ किन्यू का शरीर झिलमिलाया और उस झरने की ओर बढ़ गया। झरने से गुजरने के बाद किन्यू को लगा कि उसके सामने का दृश्य बदल गया है। ताजगी। गुफा में प्रवेश करते ही किन्यू को यही पहली अनुभूति हुई। गुफा का प्रवेश द्वार लगभग 4 मीटर चौड़ा था। मात्र 3-4 कदम चलने के बाद किन्यू गुफा निवास में प्रवेश कर गया। गुफा निवास की व्यवस्था अत्यंत सहज और प्राकृतिक थी। इस गुफा के बीच में एक प्राचीन गहरे काले रंग की लकड़ी की मेज थी। मेज के बगल में एक कुर्सी रखी थी। गुफा में कुछ झूलते हुए झूले भी थे। ऐसा लगता था कि जब मनमोहक देव मंदिर के स्वामी ऊब जाते थे तो वे उन झूलों पर आराम करते थे। गुफा में एक नाले के पानी का मोड़ भी था। गुफा की एक दीवार पर रेंगते हुए पहाड़ी पौधे थे। गुफा की दूसरी दीवार सुर्ख लाल रंग से ढकी हुई थी। वह लाल रंग के बॉयलर जैसी लग रही थी। उस सुर्ख लाल रंग की दीवार पर अचानक शब्दों की एक पंक्ति लिखी हुई थी। मेरे गुफा निवास में आकर ऐसा लगता है कि भाग्य ने हमें एक साथ ला दिया है। जो चीजें मैंने मोहक देव मंदिर में छोड़ी थीं, उनमें से जितनी चाहें उतनी ले सकती हैं। मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा ले जाओगी, बस मुझे इस बात का डर है कि तुम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा पाओगी। चेहोव द्वारा लिखित। चेहोव। किन्यू थोड़ा चौंका। चेहोव एक नाम लगता है। चेहोव एक पारिवारिक नाम भी है। क्या मोहक देव मंदिर के स्वामी का नाम चेहोव है या उनका पारिवारिक नाम चेहोव है? छिपे हुए ड्रैगन महाद्वीप में किन्यू को सचमुच चेहोव उपनाम मिला था। हालांकि यह बहुत दुर्लभ था, फिर भी इस उपनाम वाले लोग थे। हालांकि ये बताना मुश्किल था कि दिव्य लोक में इस उपनाम वाले लोग हैं या नहीं। टीएल हिडन ड्रैगन महाद्वीप इक्वल्स कियानलॉन्ग महाद्वीप। क्या शब्दों की यह पंक्ति उसकी उंगलियों से लिखी गई थी? उसकी सुलेख कला वाकई बहुत अच्छी है। किन्यू उस लाल रंग की पहाड़ी दीवार की ओर चल पड़ा। हालांकि लाल रंग की दीवार के नीचे पानी की एक धारा बह रही थी। किन्यू दीवार के बहुत पास नहीं जा सका। पानी की एक धारा से अलग होने के बाद किन्यू दीवार से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ा था। अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए किन्यू ने शब्दों की इस पंक्ति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। किन्यू जानता था कि वह यहाँ कुछ भी नहीं जाने दे सकता। मुझे नहीं लगता कि इस छिपे हुए कमरे का उद्देश्य सिर्फ मेरे लिए शब्दों की एक श्रृंखला छोड़ना है। किन्यू ने अपनी दिव्य चेतना से शब्दों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। सिर्फ शब्दों का ही नहीं, किन्यू लाल रंग की दीवार का भी ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। काफी देर तक निरीक्षण करने के बाद किन्यू के चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले तो वह थोड़ा उलझन में था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव आ गया। वह लाल रंग की दीवार लगभग अदृश्य गति से धीरे धीरे कांप रही थी। अंतरिक्ष की लहरें दीवार की सतह से होकर गुजर रही थीं। तो यह ऐसा है। किन्यू ने एक दिव्य तलवार निकाली।
उसने उसे अपने एक हाथ में थामा और अचानक उछल पड़ा। दिव्य तलवार दीवार पर एक आकर्षक नक्काशी बनाने लगी। कुछ ही देर बाद दीवार पर एक शब्द दिखाई दिया, युआन। किन यू द्वारा लिखा गया ये युआन लगभग पूरी दीवार पर फैला हुआ था। भनभनाहट, गुफा के अंदर का स्थान कंपन करने लगा। अचानक पूरा स्थान सुनहरे रंग की एक परत में डूबा हुआ प्रतीत हुआ। किन यू द्वारा उकेरे गए युआन से एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी। जो सफेद रोशनी निकली वह अचानक एक व्यक्ति में बदल गई। यह व्यक्ति बहुत सुंदर था। बस उसकी कनपटियों के बाल पहले से ही सफेद थे। वह 40 साल का लग रहा था। हालांकि उसका सुंदर चेहरा 20 या 30 साल का ही लग रहा था। उसकी निगाहें बेहद गहरी और शांत थीं। उसके चेहरे पर हर समय एक उदासीनता का भाव था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके भावों को बदल नहीं सकता। नमस्ते, मेरा नाम चेहो युआन है, कनपटियों पर सफेद बाल वाले आदमी ने कहा। चेहो युआन, इसलिए उसे असल में चेहो युआन कहा जाता है। किन यू को बात समझ आ गई। हालांकि किन यू को लग रहा था कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कोई पीछे छूटी हुई मूर्ति है, न कि किसी जादुई देवता के मंदिर का हिस्सा। चेहो युआन ने आगे कहा, यह एक छवि है जो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। मेरे द्वारा छोड़े गए अवरोध को तुम खोज पा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा का स्तर काफी अच्छा है और वह काफी शक्तिशाली देवताओं के बराबर हो सकता है। अमर, शैतान और दानव लोक में तुम्हारे जैसा विशेषज्ञ होना वाकई आश्चर्यजनक है। किन यू उलझन में था। अगर दैवीय लोक से कोई अमर, शैतान और दानव लोक में उतर आए तो क्या वह भी उसकी तरह यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालांकि मैं, चेहो युआन, बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ, फिर भी मेरे इस मोहक देव मंदिर में दिव्य क्षेत्र के लोगों के लिए एक अवरोधक प्रभाव था। अगर कोई देवराज भी इसमें प्रवेश करना चाहे तो उसे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। इसके अलावा अगर मोहक देव मंदिर में किसी देवराज स्तर के विशेषज्ञ का प्रवेश हो जाए तो वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। चेहो युआन ने उदासीनता से कहा। किन यू उत्साहित था, यद्यपि वह नहीं जानता था कि देवता राजा का स्तर कितना शक्तिशाली था। फिर भी देवताओं का राजा बनने में सक्षम होना निश्चित रूप से असाधारण था। चूंकि तुमने ये स्थान ढूंढ लिया है और मेरे द्वारा छोड़ी गई मूर्ति भी खोल ली है, इसलिए तुम मेरे मोहक देव मंदिर का सबसे बड़ा खजाना पाने वाले एकमात्र व्यक्ति बन जाओगे। बेशक तुम्हें यह मिलेगा या नहीं, ये तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करेगा, चेहो युआन ने आगे कहा। चेहो युआन की बातें सुनकर ही किन यू के मन में उसके प्रति अनुकूल धारणा बन गई थी। यद्यपि चेहो युआन के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, फिर भी उनके भाषण से एक सौहार्दपूर्ण अनुभूति हुई। यहाँ आने के लिए आपको अमर, शैतान और दानव लोक में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। अब बाकी सबसे पहले मैं आपको दिव्य लोक से परिचित कराता हूँ, चेहो युआन ने आगे कहा। किन यू उलझन में पड़ गया। इस चेहो युआन ने किस उद्देश्य से एक गुप्त कमरा और यह छवि पीछे छोड़ी। दिव्य लोक के प्रति किन यू की जिज्ञासा ने ही उसे ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित किया था। आखिरकार वू लैन दिव्य लोक में एक निम्न स्तरीय पात्र मात्र था और उसे दिव्य लोक के बारे में ज्यादा बुनियादी बातें भी नहीं पता थीं। दिव्य लोक आपके अमर, आसुरी और दानव लोक से भी ऊंचे स्तर का एक ब्रह्मांडीय स्थान है। अगर मेरा अनुमान सही है तो दिव्य लोक सभी ब्रह्मांडीय लोकों का शिखर होना चाहिए, चेहो युआन ने धीरे से कहा। दिव्य क्षेत्र में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है और जो लोग इसमें प्रवेश करते हैं उन पर यह अत्यंत प्रबल अत्याचार करती है। आमतौर पर जो देवता अभी अभी आरोहित हुए हैं, दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन पर दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का इतना अत्याचार होता है कि वे मुश्किल से चल पाते हैं। किन यू चौंक गया। ये दिव्य लोक सचमुच कुछ ज्यादा ही अद्भुत था। ये दिव्य लोक अमर, शैतान और दानव लोक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि जो देवता अभी अभी दिव्य लोक में पहुंचे हैं वे भी मुश्किल से चल पाएंगे। ईश्वरीय क्षेत्र के विशेषज्ञ सीधे शब्दों में कहीं तो 2 महान चरणों में विभाजित हैं। पहला चरण देवत्व चरण है, दूसरा चरण स्वर्गीय देवत्व चरण है। देवत्व चरण को निम्न स्तर के देवता, मध्य स्तर के देवता और उच्च स्तर के देवता में विभाजित किया गया था। उसके ऊपर निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता, मध्य स्तर के स्वर्गीय देवता और उच्च स्तर के स्वर्गीय देवता हैं। अपनी बात के इस भाग पर पहुंचकर चेहो युआन थोड़ा रुक गया, मानो उसे पता था कि यह जानकारी किन यू को स्तब्ध कर देगी। किन यू सचमुच कुछ हैरान था। तो दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में इस तरह अलग अलग स्तरों में बटे हुए हैं। किन यू को एक सुकून भरा एहसास हुआ। सबसे भयावह चीज थी अज्ञात। पहले उसे दिव्य क्षेत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, हालांकि अब उसे आखिरकार पता चल गया था कि दिव्य क्षेत्र के लोग मुख्यतः देवताओं और स्वर्गीय देवताओं में बटे हुए हैं। देवताओं की आत्मा स्वर्ण आत्मा गोली अवस्था है, जबकि स्वर्गीय देवताओं की आत्मा भ्रूण आत्मा अवस्था है। साथ ही देवता जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह केवल दिव्य ऊर्जा है, जबकि स्वर्गीय देवता जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह स्वर्गीय दिव्य ऊर्जा है, चेहो युआन ने आगे कहा। किन यू ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने जो सुना था उससे ऐसा लगता है कि देवताओं और स्वर्गीय देवताओं के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अचानक चेहो युआन का मुंह थोड़ा ऊपर उठा, मानो उसे तिरस्कार का भाव आ गया हो। ईश्वरीय क्षेत्र में हालांकि व्यक्ति की शक्ति और आत्मा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके अलावा हथियार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हथियारों को निम्न गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति, मध्यम गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति और उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृति में विभाजित किया गया है, और इनसे ऊपर निम्न गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति, मध्यम गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति और उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति हैं, जो कुल 6 महान ग्रेड हैं।
चेहो युआन के चेहरे पर अचानक हल्का सा आत्मविश्वास दिखाई दिया। दिव्य कलाकृतियां आमतौर पर देवताओं द्वारा उपयोग की जाती हैं। दिव्य कलाकृतियां केवल बहुत ही साधारण हथियार हैं। आमतौर पर कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति इन्हें नष्ट कर सकता है। अपनी दिव्य ऊर्जा को दिव्य अस्त्र में डालने पर व्यक्ति एक दुर्जेय शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। जहाँ तक स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों की बात है, उनका उपयोग आमतौर पर स्वर्गीय देवता करते हैं। एक अच्छा स्वर्गीय दिव्य अस्त्र किसी को पिछले स्तरों को पार करने और ऊपर के लोगों को मारने में सक्षम बनाता है। जाहिर है, हथियार की शक्ति ही सब कुछ नहीं है। एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी विधि या एक अच्छे गुप्त हमले से देवता भी स्वर्गीय देवताओं को मार सकते हैं। चेहो युआन ने उदासीनता से कहा। किन यू थोड़ा उलझन में था। देवताओं को निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर में विभाजित किया गया था। स्वर्गीय देवताओं को निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर में विभाजित किया गया था। स्वर्गीय देवताओं के पास देवताओं से अधिक बल और आत्मा थी, तो कोई देवता स्वर्गीय देवता को कैसे मार सकता था। स्वर्गीय देवता शक्तिशाली होते हैं। इसका मुख्य कारण अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता है। अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के अनुसार उनके स्तरों को निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता, मध्य स्तर के स्वर्गीय देवता और उच्च स्तर के स्वर्गीय देवता में विभाजित किया गया है। चेहो युआन के ये शब्द समाप्त होते ही किन यू को अचानक एक अनुभूति हुई। तो ये पता चला कि स्वर्गीय देवताओं को वास्तव में इसी प्रकार स्थान दिया गया था। जिन देवता और दिव्य देवता की मैंने पहले बात की थी, वे केवल प्रमुख स्तर हैं। मैं स्वयं एक उच्च स्तरीय दिव्य देवता हूँ। चेहो युआन ने उदासीनता से कहा। किन यू को अभी मोहक देव मंदिर के स्वामी की शक्ति का ज्ञान हुआ। स्वर्गीय देवताओं में सबसे शक्तिशाली उच्च स्तर के स्वर्गीय देवताओं से ऊपर एक और स्तर है। चेहो युआन ने आगे कहा, वह है देवराज स्तर। ईश्वरीय क्षेत्र में देवराज व्यावहारिक रूप से बेजोड़ अस्तित्व हैं। देवराज वे लोग हैं जिन्होंने स्थानिक नियमों को पूरी तरह से समझ लिया है। किन यू ने मन ही मन सिर हिलाया। स्वर्गीय देवताओं के विशेषज्ञ स्थानिक नियमों की अपनी समझ के आधार पर विभेदित थे। हालांकि देवराजाओं ने स्थानिक नियमों को पूरी तरह से समझ लिया था। उनकी शक्ति लगभग अकल्पनीय थी। दिव्य लोक में एक हद तक देवराज सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं। बस सभी दिव्य लोक विशेषज्ञ जानते हैं कि देवराज से ऊपर एक और स्तर है, एक सर्वशक्तिमान अस्तित्व जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सकता है, परम दिव्य। इस बिंदु पर पहुंचकर चेहो युआन के हाव भाव भी थोड़े बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ा उत्साहित हो गया हो। किन यू को लगा कि उसकी दिल की धड़कन अचानक रुक गई है। उच्च दिव्य, केवल दिव्य महान की उपाधि ने ही किन यू को दमनकारी अनुभूति दे दी थी। स्थानिक नियमों को पूरी तरह से समझने के बाद व्यक्ति देवराज बन जाएगा। हालांकि दिव्य क्षेत्र में देवराज स्तर के विशेषज्ञ बहुत कम हैं, फिर भी वे देवराज स्तर के विशेषज्ञ एक उच्चतर स्तर की खोज में रहते हैं। वे एक और भी उच्चतर नियम, लौकिक नियमों को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लौकिक नियमों और लौकिक नियमों को पूरी तरह से समझने पर व्यक्ति एक उच्च दिव्य बन जाएगा। चेहो युआन ने हौंफते हुए कहा। किंवदंतियां कहती हैं कि महान दिव्य देवता स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सर्वनाश करने में सक्षम हैं। भले ही उनकी आत्मा नष्ट हो जाए, जब तक उनकी सच्ची आत्मा बची रहती है, महान दिव्य देवता मृतकों में से पुनर्जीवित हो सकते हैं। यही महान दिव्य देवताओं की शक्ति है, बिल्कुल अद्वितीय परम शक्ति। किन यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सांस लेने में असमर्थ है। सिर्फ इस चेहो युआन ने ही उसे एक अतुलनीय दमनकारी अनुभूति दे दी थी। हालांकि देवराज तो और भी शक्तिशाली थे। अंतरिक्ष के नियमों को पूरी तरह से समझ लेना, बस उसके बारे में सोचना ही डरावना था। फिर भी उससे भी ऊपर परम दिव्य था। हे महान दिव्य। एक महान दिव्य के सामने सब लोग शक्तिहीन चींटियां थे। उसके एक हाथ के इशारे से पूरी दुनिया बिखर जाती। दिव्य लोक में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद मैंने अभी तक केवल अत्यंत असाधारण देवराजाओं को ही देखा है। जहाँ तक दिव्य देवों की बात है, मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक दिव्य देव से बातचीत करने का मौका मिला। हालांकि दुर्भाग्य से मैं पूरे समय इस दिव्य देव का चेहरा नहीं देख पाया। चेहो युआन ने आह भरी। किन यू के दिल में एक अटकल थी। ये चेहो युआन कोई साधारण उच्चस्तरीय दिव्य देवता नहीं होना चाहिए था। उसके कथन के अनुसार उच्च दिव्य देवता वस्तुतः दिव्य लोक में किंवदंतियों के लोग हैं। हालांकि चेहो युआन वास्तव में एक उच्च दिव्य देवता से बातचीत करने में सक्षम था। हालांकि वे मिले नहीं थे, फिर भी यह एक चौंकाने वाली बात थी। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया है ताकि तुम्हें दिव्य लोक में विशेषज्ञ स्तरों की एक मोटी समझ हो सके। दरअसल दिव्य लोक में जब तक तुम स्वर्गीय देवता के स्तर तक पहुंच सकते हो और किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते, तब तक तुम सिर ऊंचा करके चल पाओगे। आखिरकार दिव्य लोक अत्यंत असीम है और वहाँ केवल उतने ही देवराज हैं। अपनी इतनी ऊंची स्थिति के कारण देवराज यूं ही आकर तुम जैसे किसी तुच्छ व्यक्ति से नहीं निपटेंगे। चेहो युआन ने उदासीनता से कहा। किन यू अच्छी तरह से समझ गया कि चेहो युआन का इरादा क्या था। ये संभव था कि उसके लिए एक देवराज से मिलना अत्यंत कठिन होगा। एक महान दिव्य पुरुष से मिलना तो और भी कठिन होगा। अध्याय 457 पुस्तक 14 नया सम्राट अध्याय 30 एक भाला और रॉबिन। चेहो युआन एक पल के लिए रुका और फिर धीरे धीरे आगे बोला। जूनियर, मैंने जो कुछ कहा है उसे सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल भी उत्साहित हो गया होगा। हालांकि बेहतर होगा कि तुम बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखो। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानिक नियमों की समझ बढ़ाना वाकई बेहद मुश्किल है। चेहो युआन ने गहरी सांस ली।
आमतौर पर जब कोई दिव्य क्षेत्र में पहुंचता है तो निम्न स्तर के देवता से उच्च स्तर के देवता तक पहुंचने में उसे करोड़ों या करोड़ों साल लग जाते हैं। किम यू ने मन ही मन सिर हिलाया। जुओ क्यूमेई ने उल्कापिंड, आंसू और स्थानिक कानूनों की समझ को उसके लिए पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उस लाभ के साथ भी उन स्थानिक कानूनों को समझने में 3000 साल बिताने के बाद उसकी आत्मा अभी भी केवल स्वर्ण आत्मा गोली चरण में थी। स्पष्टतः किम यू की स्थानिक नियमों की समझ निम्न स्तर के स्वर्गीय देवताओं से भी कमतर थी। आखिरकार जब किसी की आत्मा निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता के स्तर तक पहुंचती है तो वह भ्रूण आत्मा में बदल जाती है। किम यू ने 3000 साल बिताए थे, लेकिन सामान्य देवता शायद 30 लाख साल बिताने के बाद भी उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता के स्तर तक पहुंचना ये कठिन है। किम यू को कोई अतिशयोक्तिपूर्ण अपेक्षाएं नहीं थीं। वह तो बस साधना के मार्ग पर कदम दर कदम चलते रहना चाहता था। उस समय मैं एक बालक था जो आंतरिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी नहीं ले पाता था और केवल बाह्य तकनीकों का ही प्रशिक्षण ले पाता था। फिर भी अब मैं इतनी शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ कि मैं अमर, दैत्य और दानव लोक में बिना किसी बाधा के विचरण कर सकता हूँ। फिर दुनिया में ऐसा क्या है जो असंभव हो। हालांकि मैं अभी कमजोर हूँ, लेकिन जब तक मैं कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण जारी रखूंगा एक दिन जरूर सफल होऊंगा। किम यू अत्यंत दृढ़ था। साधना के अनंत और असीम मार्ग की ओर बढ़ते हुए किम यू को कभी भी भय नहीं हुआ। दिव्य क्षेत्र में जब तक आप निम्न स्तर के दिव्य देवता बने रहेंगे, आपको विशेषज्ञ माना जाएगा। जब तक आप दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कोई भी निम्न स्तर के दिव्य देवता के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। चेहो युआन ने सांत्वना दी। किम यू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। निम्न स्तर का दिव्य देवता। किम यू दूसरों को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन लियर के चचेरे भाई झो जियान के मामले में अंकल लेन ने कहा था कि दिव्य क्षेत्र में कई लोग लियर से शादी करना चाहते हैं। उसे उन लोगों के समूह को हराना होगा। अगर उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं होगी तो वह उन्हें कैसे हरा पाएगा। चेहो युआन ने केवल एक छवि छोड़ी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि किम यू के दिमाग में क्या चल रहा था। चेहो युआन बहुत देर तक चुप रहा। मैं एक कलाकृति शिल्पकार हूँ। अचानक चेहो युआन, जो लंबे समय से चुप था, ने ये शब्द कहे। किम यू चौंक गया और फिर मुस्कुराने लगा। किम यू ने इस चेहो युआन की पहचान के बारे में पहले ही कुछ अनुमान लगा लिए थे, केवल मोहक देव मंदिर के बाहर बिखरी हुई दिव्य कलाकृतियों को देखकर, जहां उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियां भी कचरे की तरह फेंक दी जाती थीं। वह इस चेहो युआन के बारे में कुछ अनुमान लगाने में सक्षम था। चेहो युआन ने आगे कहा, पहले मैंने बताया था कि हथियारों को दिव्य कलाकृतियों और दिव्य कलाकृतियों में विभाजित किया जाता है। आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियां कलाकृतियों के शोधन का चरम होती हैं। हालांकि ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में एक और प्रकार का खजाना है। इसे ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना कहा जाता है। चेहो युआन की आंखें अचानक चमकने लगीं। टीएल, ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना, होंगमेंग आध्यात्मिक खजाना। रेन ने इसे ग्रैंडमिस्ट कहने को कहा, जबकि मैंने शुरू में इसे ग्रेट चीट कहने की सोची थी। हा। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना। इस समय किम यू की किसी और बात के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं हुई। उसे चेहो युआन की कही हर बात अच्छी तरह याद थी। आखिरकार चेहो युआन की कही हर बात उसके दिव्य लोक में पहुंचने के बाद उसके काम आएगी। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियां जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधि और अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधि में विभाजित हैं। इनमें से जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियां प्रकृति की देन हैं। लगभग हर जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधि में असाधारण उल्लेखनीय क्षमताएं थीं। उनमें से सबसे शक्तिशाली तो दुनिया का विनाश करने या उसके उपयोगकर्ता को मृतकों में से पुनर्जीवित करने में भी सक्षम था। चेहो युआन ने धीरे से कहा, टीएल, जन्मजात जियांटियन, अर्जित हाउटियन, अंतर्निहित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना, प्रकृति की उपज। किम यू दंग रह गया। यह असीम ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष वास्तव में आध्यात्मिक खजाने का उत्पादन कर सकता है। आखिरकार इतने वर्षों में किम यू को जितने भी शक्तिशाली हथियारों के बारे में पता था, वे सभी मानव निर्मित थे। स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों के साथ जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने की तुलना करते समय कौन सा अधिक मजबूत होगा। किम यू ने अचानक अपने दिल में अनुमान लगाना शुरू कर दिया। चेहो युआन को ऐसा लग रहा था कि किम यू उलझन में है। उसने कहा, जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों की शक्ति का आकलन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे और तीसरे दर्जे के जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों के साथ साथ प्रथम श्रेणी के जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियां भी होती हैं। निम्न दर्जे के जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियां इतनी कमजोर थीं कि वे साधारण स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों से भी कमतर थीं। किम यू को अब ये बात समझ आ गई। जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने केवल ये दर्शाते हैं कि वे प्रकृति के उत्पाद हैं और इसका ये अर्थ नहीं है कि वे स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों से अधिक शक्तिशाली होंगे। हालांकि प्रकृति की उपज होने का मतलब था कि उनमें अभी भी चमत्कारी विशेषताएं होंगी। प्रथम श्रेणी के जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी शक्ति उचित सीमाओं से परे है। उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्गीय दिव्य अस्त्रों की तुलना में वे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। किंवदंतियों में वर्णित दिव्य देवताओं के आध्यात्मिक खजाने के बारे में कहा गया है कि उनमें दुनिया का विनाश करने की शक्ति थी। उन आध्यात्मिक खजानों को दिव्य देवताओं का आध्यात्मिक खजाना कहा जाता है। चेहो युआन की आंखें चमक रही थीं। उत्कृष्ट दिव्य आध्यात्मिक खजाने, ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने के बीच शिखर, ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियां जन्मजात और अर्जित में विभाजित हैं। मैं पहले ही जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों की व्याख्या कर चुका हूँ। जहाँ तक अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों की बात है, वे हैं जो मनुष्य द्वारा परिष्कृत की जाती हैं।
चेहो युआन ने धीरे से कहा। ये सुनकर किन यू अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका। अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने, हालांकि वे मानव निर्मित हैं, फिर भी वे बहुत शक्तिशाली हैं। जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों और अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। वे अभी भी तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में विभाजित हैं। अंतर केवल इतना है कि एक प्रकृति की देन है जबकि दूसरी मानव निर्मित है। पूरे दिव्य क्षेत्र में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों को परिष्कृत करने में सक्षम हैं। हालांकि मैं उनमें से एक हूँ। चेहो युआन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। यह एक प्रकार का आत्मविश्वास था जो समझ के शिखर पर पहुंचने के बाद आता है। जहां तक मुझे पता है, महान दिव्य देवता अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों को परिष्कृत करने में सक्षम हैं। देवराजों में भी एक दो ऐसे प्रतीत होते हैं जो अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों को परिष्कृत करने में सक्षम हैं। जहां तक स्वर्गीय देवताओं की बात है, केवल मैं ही जानता हूं कि अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों को कैसे परिष्कृत किया जाता है। चेहो युआन की आवाज शक्तिशाली और गूंजती हुई थी। किन यू का दिल थोड़ा उत्साहित हो गया। यदि वह अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करने की विधियां सीखने में सक्षम हो जाता तो संभवतः ये दिव्य क्षेत्र में उसकी यात्रा के लिए सहायक होता। क्या आप जानते हैं कि ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों को ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने क्यों कहा जाता है? चेहो युआन ने पूछा। कुछ देर बाद चेहो युआन ने खुद ही इसका कारण बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों में ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित होती है। किन यू हैरान हो गया। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है? किन यू के मन में वह नश्वर क्षेत्र की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा, अमर शैतान और दानव क्षेत्र की मौलिक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ दिव्य क्षेत्र की दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में जानता था, जिसके बारे में चेहो युआन ने उसे बताया था। हालांकि ये ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा किन यू के लिए एक पूर्ण रहस्य थी। ये ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा हर ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने में मौजूद होती है। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसे खोजा तो जा सकता है, लेकिन खोजा नहीं जा सकता। दिव्य क्षेत्र में भी देवराजों के लिए भी ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना बहुत कठिन है। अगर कोई भाग्यशाली हो तो उसे संयोग से ही ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। चेहो युआन ने उदासीनता से कहा। जब मैं दिव्य क्षेत्र में था तो एक बार एक दिव्य राजा स्तर के विशेषज्ञ ने मुझसे अपने लिए एक ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा के 10 भाग दिए थे। आमतौर पर मैं अपने लिए 3 भाग ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा बचाकर रखता था। किन यू मन ही मन हंसा। ये चेहो युआन सचमुच विश्वासघाती था। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है अपनी किस्मत आजमाना और उसे हर जगह ढूंढना। दूसरा तरीका है किसी पुराने ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने को नष्ट करके उसमें मौजूद ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना। चेहो युआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अपने पूरे जीवन में मैंने एक बार ही एक प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत किया है। हालांकि मेरी सबसे बड़ी इच्छा अभी भी एक महान दिव्य आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करना है। किन यू का दिल उछल पड़ा। इस चेहो युआन का लक्ष्य वाकई बहुत दूरगामी था। वह सबसे शक्तिशाली परम दिव्य आध्यात्मिक निधि को परिष्कृत करना चाहता था। जब किसी की कलाकृतियों को परिष्कृत करने की क्षमता की तुलना की जाती है तो पूरे दिव्य क्षेत्र में महान दिव्य लोग भी मुझसे कमतर हैं। चेहो युआन ने अचानक कहा। सचमुच घमंडी। किन यू हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौराणिक महान दिव्य देवता भी केवल प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों को ही परिष्कृत करने में सक्षम हैं। जहां तक महान दिव्य देवताओं के आध्यात्मिक खजानों का प्रश्न है, वे सभी प्रकृति की उपज हैं। जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने, उन्हें महान दिव्य देवताओं द्वारा परिष्कृत नहीं किया गया था। हालांकि वे स्थानिक और लौकिक दोनों नियमों को नियंत्रित करते थे, फिर भी वे केवल प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों को ही परिष्कृत करने में सक्षम थे। फिर भी मैं, एकमात्र उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता, भी प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों को परिष्कृत करने में सक्षम था। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों को परिष्कृत करने की क्षमता की तुलना करने पर एक ही नजर में पता चल सकता है कि कौन बेहतर है और कौन बदतर। चेहो युआन ने आत्मविश्वास से कहा। चेहो युआन की बात सुनकर किन यू भी चेहो युआन की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इतने सालों तक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के मार्ग पर शोध करने के बाद मुझे कुछ समय पहले अचानक एक बात का एहसास हुआ। दरअसल ये सच नहीं है कि जितनी अच्छी सामग्री होगी, कलाकृति भी उतनी ही अच्छी होगी। किसी दिव्य के आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करने के लिए केवल ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य क्षेत्र की अन्य उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने निम्न क्षेत्र में आने का फैसला किया। चेहो युआन ने आगे कहा। मैं अपने शोधन में सहायक कुछ अद्भुत सामग्रियों की खोज में कई ब्रह्मांडीय स्थानों से गुजरा हूँ। अमर, दैत्य और दानव लोक के कनिष्ठ, जब तक तुम मेरी यह छवि देखोगे तब तक मैं कब का मोहक देव मंदिर छोड़ चुका होऊंगा। चेहो युआन की आंखें चमकने लगीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले जब मैं शोधन के लिए सामग्री खोज रहा था तो मैं अप्रत्याशित रूप से समझ के एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मुझे लगता है कि मैं एक महान दिव्य के आध्यात्मिक खजाने का शोधन कर पाऊंगा। किन यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग भिनभिनाने लगा हो। एक महान दिव्य आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करें, ये चेहो युआन इतना शक्तिशाली था। बेशक ये सिर्फ एक संभावना है। हालांकि चूंकि यह एक संभावना है, इसलिए मैं इस संभावना को फलीभूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।
इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे उस आध्यात्मिक निधि को निखारने में अपना तन मन धन लगाना है। ये सब कहने के बाद चेहो युआन के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। इस बार मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि जिस दिन मैं किसी दिव्य देवता के आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करने में सफल हो जाऊंगा, उसी दिन मेरी मृत्यु भी हो सकती है। किन यू ने भौहें चढ़ाईं। तुम इसे समझ नहीं पाओगे। स्वर्गीय रहस्यों के बारे में तुम्हारी समझ अभी भी बहुत कम होगी, चेहो युआन ने निराश और हताश स्वर में कहा। हालांकि भले ही इसका परिणाम मेरी मृत्यु हो, मैं फिर भी एक महान दिव्य आध्यात्मिक निधि का निर्माण करना चाहता हूँ। किन यू इस चेहो युआन की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इस प्रकार का व्यक्ति जो अपने आदर्शों के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार था, वह प्रशंसा के योग्य था। अमर, शैतान और दानव लोक से कनिष्ठ, तुम अभी तक दिव्य लोक में नहीं पहुंचे हो। हालांकि तुम्हारी आत्मा का स्तर बहुत ऊंचा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर की शक्ति अभी भी उतनी नहीं है। मुझे शक है अपनी वर्तमान शक्ति के साथ तुम कलाकृतियों के महल और शोधन ज्वालाओं के महल में प्रवेश करने में असमर्थ हो, जहां असली खजाने स्थित हैं। चेहो युआन ने अचानक कहा। वरिष्ठ चेहो युआन, आपने शायद मुझे कम आंका है, किन यू ने बुदबुदाया। चूंकि तुमने ये जगह ढूंढ ली है और मेरी छोड़ी हुई मूर्ति भी देख ली है, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। चेहो युआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मोहक देव मंदिर में कुल 4 महल और एक साझा आंगन है। जब तुम सामने वाले महल से बाहर निकलकर आंगन में प्रवेश करोगे तो तुम्हें फूलों की छत के पास एक भाला लगा हुआ दिखाई देगा। किन यू बहुत खुश हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभी भी एक शक्तिशाली खजाना प्राप्त करने में सक्षम था। चेहो युआन की नजर धुंधली पड़ गई। वह भाला कोई ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना नहीं है, यह एक उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति है। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना नहीं। किन यू को थोड़ी निराशा हुई। उसने जो सुना था उसके अनुसार ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना बहुत शक्तिशाली लग रहा था। चेहो युआन ने आगे कहा, भाले में ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए ये केवल एक उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति है। हालांकि उस भाले को मैंने दिव्य क्षेत्र की दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करके और पूरे 3 साल लगाकर परिष्कृत किया था। यह उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है। हालांकि इसमें ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, फिर भी इसकी शक्ति की तुलना करें तो ये सामान्य ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों से भी बढ़कर है। चाहे किन यू कितना भी शांत क्यों न हो, वह फिर भी उत्साहित हो गया। तो ये पता चला कि चेहो युआन जो भाला उसे दे रहा था वह वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति थी जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था। जब तुम आंगन में पहुंचो और भाला देखो तो भाले के तने पर बस युआन लिखकर उस पर लगे अवरोध को तोड़ दो, फिर भाला तुम्हारा हो जाएगा। चेहो युआन ने कहा। किन यू को ये बात अच्छी तरह याद थी। तो ठीक है, अब तुम इस कमरे से जा सकते हो, चेहो युआन ने उदासीनता से कहा। इसके बाद उसकी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। वरिष्ठ चेहो युआन, धन्यवाद। किन यू ने उचित ढंग से झुककर अभिवादन किया। यद्यपि वह जानता था कि उसके सामने जो खड़ा था वह एक छवि थी, वास्तविक व्यक्ति नहीं, फिर भी किन यू ने चेहो युआन जैसी प्रतिभा की प्रशंसा की और अपने जीवन को खोने के जोखिम के बावजूद एक महान दिव्य आध्यात्मिक खजाने को बनाने के उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। किन यू गुफा से बाहर निकला। वह झरने के पास से उड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। गगा टिल्ड टिल्ड टिल्ड। किन यू के कमरे से बाहर निकलते ही गलियारे की दीवार एक बार फिर नीचे उतर गई। कमरा एक बार फिर छिप गया। इस बार किन यू ने एक एक करके सभी कमरों की जांच नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे चेहो युआन की बातों से पता चल गया था कि अगर इन कमरों में खजाने भी होंगे तो भी वे ज्यादा नहीं होंगे। असली खजाना तो वह उच्च गुणवत्ता वाला दिव्य भाला था जिस पर चेहो युआन को गर्व था। गलियारे से बाहर आकर किन यू दूसरे गलियारे में दाखिल हुआ। इस गलियारे के अंत में पहुंचकर किन यू को एक सुरंग दिखाई दी। वह सुरंग ठीक आंगन तक जाती है। मैं अब उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्गीय दिव्य भाले तक पहुंचने वाला हूँ। बेहतर होगा कि मैं ज्यादा लापरवाह न रहूं और अमर सम्राट नी यांग जैसा न बन जाऊं। किन यू खुद पर हंसा। उसने अपनी दिव्य चेतना को अपने आसपास के 10 मीटर के क्षेत्र में पूरी तरह फैला दिया। दरअसल अगर किन यू को उस दिव्य क्षेत्र के जहरीले कीड़े का जहर भी लग जाए तो भी उसका अंत अमर सम्राट नी यांग जैसा नहीं होगा। उस समय अमर सम्राट नी यांग की आत्मा का स्तर केवल 8वें स्तर के अमर सम्राट के बराबर था। दूसरी ओर किन यू ने अपनी आत्मा को पहले ही एक स्वर्णिम आत्मा गोली में संघनित कर लिया था। उसकी आत्मा सामान्य देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा किन यू के पास उल्कापिंड जैसा आंसू भी था। सुरंग से बाहर निकलकर किन यू अंततः आंगन में प्रवेश कर गया। यह आंगन बहुत विशाल और खाली था। पूरे आंगन में बस एक ही बड़ा पेड़ था। यह विशाल पेड़ इतना बड़ा था कि इसे घेरने के लिए 3-4 लोगों की जरूरत पड़ती थी। इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर थी। हालांकि पेड़ का शीर्ष बहुत बड़ा था जिसका व्यास 100 मीटर से भी ज्यादा था। आंगन में एक लंबी पत्थर की बेंच रखी थी। पत्थर की बेंच के पास हथियारों की एक कतार रखी थी। तलवारें, भाले, लाठी, गदा और तरह तरह के विदेशी हथियार मौजूद थे। किन यू की जानकारी के अनुसार उसे शक था कि ये सभी हथियार उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियों के स्तर से ऊपर के थे। इन्हें निम्न गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियों के स्तर का होना चाहिए था। क्या वह जहरीला कीड़ा था जिसके कारण अमर सम्राट नी यांग की मृत्यु हुई थी? किन यू ने देखा कि हथियारों की उस पंक्ति के सामने वास्तव में कई दर्जन कीड़ों के शव पड़े थे।
उस समय का नी यांग जब उसने सम्राट यू और रहस्यवादी सम्राट को फेंक दिया और आंगन में आया तो क्या वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था और अपने पैरों के नीचे कीड़ों पर ध्यान दिए बिना हथियार प्राप्त करना चाहता था। अपने सामने का दृश्य देखकर किन यू कल्पना कर पा रहा था कि उस समय क्या हुआ होगा। एक क्षण के बाद किन यू की नजर आंगन के बाईं ओर फूलों की छत के पास स्थित एक साधारण और अलंकृत भाले की ओर गई। अमर सम्राट नी यांग, आप कैसे जान सकते थे कि यह साधारण सा दिखने वाला भाला असल में उन सभी हथियारों से भी ज्यादा कीमती हथियार था। किन यू उस भाले की ओर बढ़ने लगा। अध्याय 458 पुस्तक 14 नया शासक। अध्याय 31 मोहक देव मंदिर का गृहस्वामी और रॉबिन टीएल। इस अध्याय में आईटी ने परिष्कृत के दो अलग अलग रूपों का प्रयोग किया है। पहला परिष्कृत पिछले अध्याय का परिष्कृत है जिसे मैंने परिष्कृत और रचना भेद करने के लिए में बदलने का निर्णय लिया है। दूसरा रूप परिष्कृत है उपयोग के लिए। मूलतः इसका संबंध रक्त की शपथ बनाने के लिए रक्त की बूंदों से है। मैंने इसे अभी परिष्कृत ही रखने का निर्णय लिया है। संपादकों, यदि कोई सुझाव हो तो कृपया उन्हें बदलने में संकोच न करें। शांतिपूर्ण आंगन में एक छोटा और मजबूत पेड़ खड़ा था। किन यू धीरे धीरे फूलों की छत के पास रखे भाले के पास गया। साथ ही वह उस उच्चस्तरीय दिव्य कलाकृति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था जिस पर मोहित करने वाले देव मंदिर के स्वामी चेहो युआन गर्व करते थे। पूरा भाला सादा, अलंकृत और काले रंग का था। भाले की नोक बहुत चमकदार थी। केवल नोक के किनारे पर एक रक्त लाल रेखा थी जो भाले में एक जानलेवा आभा का आभास दे रही थी। बस इस समय भाले के किनारे पर रक्त रंग की रेखा का रंग कुछ फीका था। इस भाले को देखते ही किन यू को तुरंत उससे लगाव हो गया। उसे भाले का एहसास अच्छा लगा, सादा और अलंकृत, फिर भी उसमें एक जानलेवा आभा का एहसास था। चेहो युआन की बाधा तकनीकों के मामले में कुशलता का स्तर वाकई अद्भुत स्तर तक गहरा है। किन यू मुस्कुराते हुए भाले के सामने की ओर बढ़ा। फिर उसने अपनी उंगली से भाले पर युआन लिख दिया। जैसे ही उसने युआन शब्द लिखना समाप्त किया, भाले से तुरंत ही हल्की लालिमायुक्त रोशनी निकलने लगी। किन यू को खून की हल्की सी बदबू आ रही थी। भाले को देखते हुए उसकी नजरें और तेज होती गईं। कुछ ही पलों में वह लाल रंग की रोशनी गायब हो गई। हालांकि इस समय तक भाले का रूप बहुत बदल चुका था। भाले का डंडा अब गहरे काले रंग का हो गया था। उससे एक मनमोहक गहरी और काली चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाले का डंडा किसी की आत्मा को निगल जाएगा। भाले की नोक चमकदार और चमकदार थी। वह इतनी तेज थी कि उसे देखते ही दिल में ठंडक दौड़ जाती थी। चपटे भाले के सिरे पर चमकीले रंग की खून की एक लकीर थी। वह खून की लकीर किनारे से शुरू होकर पूरे भाले के सिरे पर फैली हुई थी। उसे देखते ही किन यू को उसे मारने का मन हुआ। स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे बांध पाऊंगा। किन यू ने बुदबुदाया। तुम कर सकते हो। अचानक एक आवाज सुनाई दी। किन यू को बहुत गहरा सदमा लगा। उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। हालांकि उसके पीछे कोई नहीं था। किन यू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। क्या मैं कुछ सुन रहा हूँ? मुझे यकीन है कि मैंने पहले किसी को कुछ कहते सुना था। मैं यहाँ हूँ। एक बार फिर उसकी तरफ से आवाज आई। किन यू बिजली की गति से पलटा और देखने लगा। उसने एक दयालु दिखने वाले बूढ़े दादाजी को आते देखा। दयालु दिखने वाले इस बूढ़े ने आगे कहा, अमर, शैतान और दानव लोक के नौजवान, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? किन यू ने सामने खड़े आदमी को देखकर भौहें चढ़ाईं। वह मन ही मन सोचने लगा, ये कौन है? मोहक देव मंदिर के स्वामी के अनुसार यहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा विशेषज्ञ यहाँ कैसे आ गया? किन यू ने इस बूढ़े आदमी को विशेषज्ञ इसलिए कहा क्योंकि किन यू अपने सामने खड़े आदमी की आभा को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा था। किन यू को पूरा यकीन था कि उसके सामने खड़े इस आदमी में बेहद भयानक शक्तियां हैं और हो सकता है कि वह दिव्य लोक का कोई स्वर्गीय देवता या विशेषज्ञ हो। मेरा नाम किन यू है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सीनियर कौन हो सकता है? किन यू ने तुरंत कहा। ये बूढ़ा आदमी आखिर कहाँ से आया है? क्या वह उच्च गुणवत्ता वाला दिव्य भाला चुराने आया है? मैं मोहक देव मंदिर का गृहस्वामी हूँ। ये नाम मुझे मेरे स्वामी ने दिया है। दयालु दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू, तुम मुझे अंकल फू कह सकते हो। अगर एक दिन तुम मोहक देव मंदिर के स्वामी बन गए तो तुम मुझे फू भी कह सकते हो। किन यू दंग रह गया। उसके सामने जो महान विशेषज्ञ था, क्या उसे वास्तव में फू कहा जाता था? मोहक देव मंदिर का वह स्वामी सचमुच बहुत ज्यादा खेलता है। अंकल फू, आप मोहक भगवान मंदिर में कैसे हैं? किन यू ने पूछा। अंकल फू हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं तो जिंदगी भर मोहक देव मंदिर में रहा हूँ। मैं इसे कभी छोड़कर नहीं गया। यहाँ तक कि जब अमर, शैतान और दानव लोक के लोग अपनी किस्मत आजमाने और दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए यहाँ आए, तब भी मैंने उन्हें सिर्फ देखा ही था। किन यू शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहक भगवान मंदिर में प्रवेश करते समय उसने जो कुछ भी किया था वह सब इस अंकल फू को पूरी तरह से ज्ञात था। मेरे स्वामी ने यहाँ से जाते समय जो आदेश छोड़ा था उसके अनुसार जो भी मेरे स्वामी का संदेश प्राप्त करेगा वही उनका एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। इसलिए अब से मैं तुम्हें ही अपने स्वामी का एकमात्र उत्तराधिकारी मानूंगा, अंकल फू ने कहा। किन यू को अचानक चक्कर आने लगा। हालांकि उसे तुरंत याद आया कि मोहक देव मंदिर के स्वामी चेहो युआन ने क्या कहा था। चूंकि तुमने ये स्थान खोज लिया है और मेरे द्वारा छोड़ी गई मूर्ति को भी खोल लिया है, इसलिए तुम मेरे मोहक देव मंदिर का सबसे बड़ा खजाना पाने वाले एकमात्र व्यक्ति बन जाओगे।
बेशक ये तुम्हें मिलेगा या नहीं, ये तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करेगा। चेहो युआन ने जो कहा था उसे, अंकल फू ने जो कहा था उसे मिलाकर किन यू को एक बात समझ आ गई। उस मूर्ति को खोलना तो बस शुरुआत है और वह मोहक देवता मंदिर का आधिकारिक उत्तराधिकारी बन जाएगा। हालांकि वह क्या हासिल कर पाएगा यह अभी भी उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। किन यू, हालांकि तुम मेरे स्वामी के एकमात्र उत्तराधिकारी हो, मेरे स्वामी द्वारा छोड़े गए आदेश के अनुसार 2 महान महलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। बेशक भले ही तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति न हो, मेरे स्वामी के गुप्त कक्ष को खोलकर ही तुम इस दिव्य भाले को प्राप्त करने के योग्य हो, अंकल फू ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू ने सिर हिलाया। इस अंकल फू ने 2 महान महलों को प्राप्त करने का उल्लेख किया है जो कि मोहक भगवान मंदिर के स्वामी ने पीछे छोड़ दिए थे, तो फिर वे 2 महान महल कहाँ हैं? किन यू, ये भाला एक उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति है। अपनी वर्तमान आत्मा के स्तर के साथ तुम ऐसी कलाकृति को निजीकृत करने में सक्षम हो, अंकल फू ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी से स्वर्गीय दिव्य भाले पर थोड़ा खून गिराओ और इसे अपना बना लो। किन यू ने सिर हिलाया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और भाला पकड़ लिया। एक ठंडक जो दिल में उतर गई। उस गहरे काले रंग के भाले की धार ने किन यू को उसकी हथेली पर बर्फ जैसी ठंडक पहुंचा दी। बिना किसी हिचकिचाहट के किन यू की उंगली से तुरंत खून टपक पड़ा। भनभनाहट। किन यू के खून की एक बूंद सोखने के बाद भाला तुरंत कांपने लगा। लाल रंग की चमक एक बार फिर से मंद मंद चमक उठी। भाले की नोक के चारों ओर घूमती रक्त रेखा भी और भी चमकदार हो गई थी। किन यू स्पष्ट रूप से एक प्रकार का संबंध महसूस कर पा रहा था, इस भाले और उसकी आत्मा के बीच का संबंध। भाले का नाम वानिंग स्नो, उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति। इसकी दृढ़ता इतनी प्रबल है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। 2 प्रमुख सहायक शक्तियां, शरीर भंजन और आत्मा भक्षण। स्वर्गीय दिव्य भाले वानिंग स्नो के बारे में जानकारी तुरंत किन यू के मन में आ गई। जब किन यू ने इस दिव्य भाले की आक्रमण शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया तो किन यू अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका। इस दिव्य भाले से मेरी आक्रमण शक्ति कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। किन यू बहुत खुश हुआ। कहा जाता है कि ये दिव्य भाला इतना कठोर है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को पूरी तरह से कुचल भी सकता है। साथ ही इसमें आत्माओं को निगलने की क्षमता भी है। वाकई अद्भुत। अंकल फू, जो एक तरफ खड़े थे, ने किन यू के हाव भाव देखे। वे हंसे और बोले, केवल आत्मा भक्षण करने वाली क्षमता होने पर ही किसी कलाकृति को सर्वोच्च श्रेणी का खजाना माना जा सकता है। उस समय गुरु ने दिव्य लोक से सभी प्रकार की उत्तम सामग्रियां एकत्रित की थीं और इस उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति को बनाने में पूरे 3 वर्ष लगाए थे। आमतौर पर केवल शक्तिशाली ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों में ही आत्माओं को भक्षण करने की क्षमता होती है। हालांकि इस उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति में भी यह क्षमता है। इस दिव्य भाले के क्षीण होते हिम की बहुमूल्यता के बारे में मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उत्साहित होकर किन यू ने अपना सिर हिलाया। आत्मा भक्षण अर्थात आत्मा की ऊर्जा का भक्षण करना। ईश्वरीय क्षेत्र के सच्चे विशेषज्ञों पर केवल शारीरिक आक्रमणों का कोई खास असर नहीं होता। उनकी असली घातक कमजोरी तो उनकी आत्मा है। आत्मा को नष्ट करके ही सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। जब तक इस दिव्य भाले का प्रहार होता रहेगा, भले ही शरीर को कोई चोट न लगे, आत्मा कमजोर होती जाएगी। दिव्य भाले के कई बार प्रहार के बाद आत्मा विलीन भी हो सकती है। इस दिव्य भाले की शक्ति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शरीर तोड़ना। अगर किसी के प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत ज्यादा है तो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना भी मुश्किल होगा। किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल फू ने सिर हिलाया और कहा, शरीर भंजन, यह इस दिव्य भाले के भाले की नोक पर रक्त रेखा के निशान के कारण होने वाला प्रभाव है। भले ही आपके प्रतिद्वंद्वी का शरीर बहुत शक्तिशाली हो, भले ही आप उसका शरीर नष्ट न कर पाएं, फिर भी आप उसके शरीर में एक छेद छोड़ सकते हैं। किन यू ने एक हाथ से भाला पकड़ा। उसने उसे थोड़ी देर तक घुमाया और बेहद संतुष्ट हुआ। भालों के संबंध में किन यू जानता था कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। अंकल फू, आपने पहले कहा था कि मैं इस दिव्य भाले वाले हिम भंजक को बांध सकता हूँ। आपने ये कैसे तय किया? किन यू ने सोचा। किसी खजाने को बांधते समय यह आमतौर पर व्यक्ति की आत्मा के स्तर से तय होता है। हालांकि भले ही किन यू की आत्मा का स्तर अभी बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह उल्कापिंड आंसू को बांधने में असमर्थ था। अंकल फू हंसे और बोले, हथियारों को परिष्कृत करना वास्तव में व्यक्ति की आत्मा के स्तर पर निर्भर करता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके अमर शैतान और दानव लोक के लोग दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सक्षम हैं जब उनकी आत्मा सम्राट स्तर तक पहुँच जाती है। हालांकि वे स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों को तभी बांध पाएंगे जब उनकी आत्मा का स्तर देवता स्तर तक पहुँच जाएगा। कुछ समय पहले अमर शैतान और दानव लोक से एक और व्यक्ति यहाँ आया था। दुर्भाग्य से उसकी आत्मा का स्तर सचमुच बहुत कमजोर था। वह दिव्य लोक के जहरीले कीड़े के जहर को भी सहन नहीं कर पा रहा था। अगर उसे स्वर्गीय दिव्य कलाकृति बांधने की अनुमति भी मिल जाए तो भी वह ऐसा नहीं कर पाएगा। अंकल फू हल्के से हंसे। किन यू ने समझ में सिर हिलाया। तो ये पता चला कि एक स्वर्गीय दिव्य कलाकृति को बांधने के लिए किसी की आत्मा को देवताओं के स्तर पर होना चाहिए। इस समय किन यू की आत्मा गोल्डन सोल पैलेट अवस्था तक पहुंच चुकी थी, यानी देवताओं के स्तर तक। लेकिन वह उल्कापिंड के आंसू को क्यों नहीं बांध पा रहा था? यह उल्कापिंड का आंसू आखिर था क्या? चाचा फू, क्या ऐसे खजाने हैं जिन्हें देवता भी बांधने में असमर्थ हैं? किन यू ने पूछा। हाँ,
अंकल फू ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां और दिव्य कलाकृतियां सभी मानव निर्मित हैं, इसलिए उन्हें बांधना अपेक्षाकृत आसान है। फिर भी एक और प्रकार की कलाकृति है, ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने को बांधना कठिन है। किन यू को 3 बातें याद आईं। जियांग लैन का राज्य, उल्कापिंड का आंसू और वह सुनहरा मन का जो उसने 14 सितारा सम्राट स्तर के डार्क स्टार पर प्राप्त किया था। ये तीनों वस्तुएं ऐसी थीं जिन्हें वह पूरी तरह से बांधने में असमर्थ था। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने को बांधना कितना कठिन है? किन यू ने पूछा। ऐसा नहीं है कि उन्हें बांधना मुश्किल है, बल्कि ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों में आध्यात्मिकता होती है। उन्हें बांधने के लिए न केवल योग्यता बल्कि भाग्य और कई अन्य चीजों की भी आवश्यकता होती है। अंकल फू कई वर्षों से मोहक देव मंदिर के स्वामी का अनुसरण कर रहे थे, इसलिए उन्हें भी काफी कुछ पता था। कुछ ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियां ऐसी होती हैं जिन्हें अगर भाग्य से इकट्ठा किया जाए तो कोई भी मनुष्य उन्हें बांध सकता है। हालांकि कुछ ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें स्वर्गीय देवताओं के लिए भी बांधना मुश्किल होता है। अंकल फू मुस्कुरा रहे थे। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियों में ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित होती है। उन्हें बांधना सबसे पहले आपकी क्षमता पर और फिर आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। निसंदेह किसी की आत्मा का स्तर जितना ऊंचा होगा उसके लिए ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने को बांधना उतना ही आसान होगा, अंकल फू ने संक्षेप में कहा। किन यू ने विचार में सिर हिलाया। किन यू को अब कुछ समझ आ गया था। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने, चाहे वे जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने हों, प्रकृति द्वारा निर्मित हों या मानव निर्मित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने हों, सभी में ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा निहित होती है। उन्हें बांधना कोई आसान काम नहीं था। जियांग लैन का क्षेत्र अंकल लैन द्वारा बनाया गया था। यह एक अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना होना चाहिए, किन यू ने अपने दिल में सोचा। अपनी वर्तमान शक्ति के बावजूद वह जियांग लैन के दायरे की तीसरी परत को खोलने में असमर्थ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि यह एक ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना था। जहां तक उल्कापिंड के आंसू की बात है, वह मेरे शरीर में तब समा गया था जब मैं अभी भी नश्वर था और माना जा सकता है कि उसने मुझे अपना स्वामी मान लिया था। हालांकि अब भी मुझे उस पर पूर्ण नियंत्रण पाना बाकी है। ऐसा लगता है कि यह एक और ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना है। किन यू मुस्कुराने लगी। हालांकि अभी भी उस पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया था, लेकिन उस उल्कापिंडीय आंसू ने उसे नश्वर लोक से ही अपना स्वामी मान लिया था। जाहिर है यह उल्कापिंडीय आंसू भाग्य ने ही उसके साथ लाया था। कुछ ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों को नश्वर लोग बांध सकते थे, ये सच था। अफसोस की बात है कि उस सुनहरे मनके ने मेरी आत्मा की शक्ति को भी छूते ही जमा दिया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे बांधूं, किन यू ने मन ही मन सोचा। फिर उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय दिव्य कलाकृति वार्निंग स्नो को दूर रखने के बाद किन यू ने बेविचिंग गॉड मंदिर के हाउसकीपर अंकल फू के साथ बातचीत शुरू कर दी, क्योंकि वे कई हथियारों के साथ हथियार रैक की ओर चले गए। उस समय अमर, शैतान और दानव लोक का वह आदमी जो मोहक देव चित्र लेकर यहाँ आया था, एक मरे हुए जहरीले कीड़े पर पैर रख गया था। हाय, इतनी कमजोर आत्मा के साथ उसने फिर भी एक स्वर्गीय दिव्य कलाकृति प्राप्त करने की व्यर्थ कोशिश की। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? अंकल फू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। किन यू ने जमीन पर पड़े असंख्य मृत जहरीले कीड़ों की लाशों को देखा। अंकल फू, क्या इन जहरीले कीड़ों का जहर बहुत शक्तिशाली है? किन यू ने पूछा। बिल्कुल नहीं। अगर किसी की आत्मा देवता स्तर तक पहुंच गई है और स्वर्ण आत्मा गोली में संघनित हो गई है, तो भले ही उसे इन कीड़ों द्वारा जहर दिया जाए, उसे जहर उतारने में बस थोड़ा ही समय लगेगा। बस अगर किसी की आत्मा अभी भी स्वर्ण आत्मा गोली में संघनित नहीं हुई है तो जहर लगने पर उसकी मृत्यु निश्चित है, अंकल फू ने उदासीनता से कहा। किन यू ने सिर हिलाया। फिर वह स्वर्गीय दिव्य अस्त्रों की रैक की ओर चल पड़ा। ये सब तो स्वर्गीय दिव्य अस्त्र होने चाहिए, है ना? इनकी गुणवत्ता क्या है? किन यू ने पूछा। अंकल फू ने सिर हिलाया और कहा, ये दिव्य कलाकृतियां सभी आभूषण हैं जिन्हें मेरे स्वामी ने लापरवाही से गढ़ा था। ये सभी हथियार मेहमानों द्वारा छोड़ी गई बेकार सामग्री से बनाए गए हैं। ये सभी निम्न गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियां हैं और इनमें कोई विशेष क्षमता नहीं है। ये बेहद साधारण हैं। किन यू ने अपने दिल में आह भरी। मेहमानों द्वारा छोड़ी गई बेकार सामग्री। मोहक देव मंदिर का ये स्वामी सचमुच अद्भुत था। उसने यूं ही स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों की एक श्रृंखला बना ली थी और उन्हें आभूषणों की तरह एक तरफ फेंक दिया था। अगर तुम उन्हें चाहते हो तो ले सकते हो। हालांकि मुझे शक है कि तुम्हारे पास कोई स्वर्गीय दिव्य कलाकृति स्तर की स्थानिक अंगूठी नहीं है ना? तुम्हारे लिए उन्हें दूर रखना मुश्किल होगा, अंकल फू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। किन यू बस रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। वह उन हथियारों के सामने चला गया। फिर अपने मन में एक इरादा लेकर अवशोषित करना, वह हथियारों का रैक हवा में गायब हो गया। बेशक हथियारों के रैक पर रखी कम गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियों की श्रृंखला भी किन यू द्वारा जियांग लैन के राज्य में समाहित कर ली गई थी। तुम, अंकल फू ने चौंककर किन यू की ओर देखा। तुम्हारे पास स्वर्गीय दिव्य कलाकृति स्तर की स्थानिक अंगूठी है। स्थानिक कलाकृतियां ऐसी चीजें हैं जिन्हें बनाना बेहद मुश्किल होता है। मेरे गुरु को उस तरह की कलाकृतियां बनाना सबसे ज्यादा नापसंद था। हालांकि उन देवराजों के लिए भले ही वे कलाकृतियां गढ़ने में अपेक्षाकृत अकुशल हों, स्थानिक नियमों की पूरी समझ के कारण उन स्थानिक कलाकृतियों को बनाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।
किन यू हल्के से मुस्कुराया। यहाँ तक कि तकनीकों में भी विशेषज्ञता होती है। दिव्य क्षेत्र के शीर्ष पर विराजमान देवराजाओं ने स्थानिक नियमों को पूरी तरह समझ लिया था, इसलिए उनके लिए स्थानिक वलय बनाना स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन नहीं था। चेहो युआन चाहे कितना भी अद्भुत क्यों न हो, स्थानिक नियमों की उसकी समझ देवराजाओं से कमतर थी। चाचा फू, पहले आपने कहा था कि मोहक देवता मंदिर के स्वामी 2 महल छोड़ गए हैं, वे कहाँ हैं? किन यू पूरे समय इसी बात को लेकर चिंतित था। मुझे पता था कि तुम हमेशा से इसी बात को लेकर चिंतित रहे हो। अंकल फू ने मुड़कर अपने पीछे और दाईं ओर के महलों की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, किन यू, यह मोहक देव मंदिर 4 विशाल महलों में विभाजित है। अग्र महल, स्थानांतरण महल, कलाकृतियों का महल और परिष्कृत ज्वाला महल। मेरे स्वामी ने लगभग अपना सारा खजाना कलाकृतियों के महल और परिष्कृत ज्वाला महल में ही छिपा रखा था। अध्याय 459, पुस्तक 14 नया संप्रभु। अध्याय 32, क्या आपके पास आत्मा है? और रॉबिन। कलाकृतियों का महल, परिष्कृत लपटों का महल। किन यू को लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़क रहा हो। वह पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि दिव्य लोक में मोहक देव मंदिर के स्वामी का क्या स्थान होगा। ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया खजाना, ओह कितना आश्चर्यजनक होगा। सामने वाले महल के सामने वाला महल कलाकृतियों का महल है। आंगन के बाईं ओर वाला महल स्थानांतरण महल है। दाईं ओर रिफाइनिंग फ्लेम्स महल है। अंकल फू ने तीनों महलों की ओर इशारा करते हुए समझाया। किन यू ने 3 महलों की ओर देखा। ट्रांसफर पैलेस का प्रवेश द्वार खुला था। उसमें प्रवेश करना बहुत आसान होना चाहिए था, लेकिन आर्टिफैक्ट्स पैलेस और रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस के प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद थे। मेरे गुरु की कलाकृतियां बनाने की क्षमता पूरे दिव्य लोक में सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस वह स्थान है जहां मेरे गुरु आमतौर पर कलाकृतियां बनाते थे। रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस के अंदर वह रिफाइनिंग मास्टरी है जो मेरे गुरु पीछे छोड़ गए थे। यहाँ कई उपकरण भी हैं जिनका उपयोग मेरे गुरु कलाकृतियां बनाने के लिए करते थे। अंकल फू ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू की निगाहें तुरंत ही चमक उठीं जब उसने रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस की ओर देखा। किन यू अच्छी तरह समझती थी कि चाहे वह अमर, शैतान और दानव लोक हो, दैवीय लोक हो या नश्वर लोक, ये सभी ऐसे स्थान हैं जहां व्यक्ति की शक्ति ही उसकी स्थिति निर्धारित करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां शक्तिवान ही प्रबल होते हैं। एक ऐसे गुरु का दर्जा जिसके पास हथियार और कलाकृतियां बनाने की सबसे बड़ी क्षमता होती है। उसकी महानता की कल्पना कोई भी आसानी से कर सकता है। चेहो युआन ने यह भी बताया था कि कुछ गॉड किंग स्तर के विशेषज्ञ भी उसके पास ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने बनाने में मदद मांगने आए थे। चेहो युआन, उसकी शिल्पकला इतनी उन्नत थी कि गॉड किंग भी उसकी मदद मांगने आए थे। चेहो युआन की स्थिति कल्पना से परे थी। अगर मैं कलाकृतियां बनाने की यह क्षमता सीख लूं तो ली एर को अपनी पत्नी बनाना मेरे लिए शायद बहुत आसान हो जाएगा। किन यू का दिल खुशी से झूम उठा। किन यू ये भी जानता था कि अगर उसे फोजिंग मास्टरी भी मिल जाए तो भी उसे फोजिंग मास्टर बनने के लिए काफी समय लगाना होगा। हालांकि अगर उसके पास फोजिंग मास्टरी नहीं है तो चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसके लिए कलाकृतियों को परिष्कृत करने और बनाने के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार सभी कौशलों और व्यवसायों में सर्वोच्च विशेषज्ञ का दर्जा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल प्रयास से प्राप्त किया जा सके। इसके लिए स्वर्गीय संसाधनों की भी आवश्यकता थी। अंकल फू ने आगे कहा। हालांकि रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस में ज्यादा खजाने नहीं हैं, फिर भी इसमें मेरे गुरु की फोजिंग मास्टरी समाहित है, इसलिए इसे पूरे बेविचिंग गॉड टेम्पल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस को खोलने के लिए 2 जरूरी शर्तें हैं। वे क्या हैं? किन यू ने अचानक पूछा। यहाँ तक कि किन यू जैसा शांत व्यक्ति भी फोजिंग मास्टरी की अपनी प्यास का विरोध करने में असमर्थ था। मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि केवल उनका शिष्य ही शुद्ध ज्वाला महल के उत्तराधिकारी के रूप में योग्य होगा। इस प्रकार शुद्ध ज्वाला महलों को खोलने के लिए 2 आवश्यकताओं में से पहली है, व्यक्ति की सच्ची ज्वाला, श्वेत शुद्ध ज्वाला, के स्तर पर होनी चाहिए। अंकल फू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। श्वेत शुद्ध ज्वाला? किन यू स्तब्ध रह गया। कुछ ही पल बाद वह होश में आया। श्वेत शुद्ध ज्वाला किस स्तर की ज्वाला है? अंकल फू ने समझाया। आमतौर पर देवताओं की सच्ची ज्वाला काली दिव्य ज्वालाएं होती हैं। जहाँ तक स्वर्गीय देवता स्तर के विशेषज्ञों की बात है, उनके शरीर की सच्ची ज्वाला श्वेत शुद्ध ज्वाला होती है। मेरे गुरु की शोधन तकनीकें सीखने के लिए शिष्य बनने की केवल यही आवश्यकता है कि व्यक्ति की सच्ची ज्वाला श्वेत शुद्ध ज्वाला हो। शिष्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी सच्ची ज्वाला श्वेत शुद्ध ज्वाला हो। किन यू के हृदय में कड़वाहट महसूस हुई। हालांकि फोजिंग मास्टर की फोजिंग महारत बेहद अनमोल थी, लेकिन इसे सीखने के लिए जरूरी शर्तें बेहद आश्चर्यजनक थीं। सौभाग्य से उनकी तार्कीय परिवर्तन मार्शल तकनीक भी खास थी। किन यू अभी मूल अवस्था में ही था, लेकिन उसकी सच्ची ज्वाला पहले से ही काली दिव्य ज्वाला थी। किन यू ने अचानक मन ही मन सोचा। चेहो युआन ने कहा था कि मोहक देव मंदिर दिव्य क्षेत्र के लोगों को अपने अंदर प्रवेश करने से रोकेगा। अगर कोई देवता स्तर तक नहीं पहुंचा है तो उसके शरीर की सच्ची ज्वाला श्वेत शुद्ध ज्वाला स्तर पर कैसे होगी। अंकल फू को लगता था कि किन यू क्या सोच रहा है। उन्होंने आगे कहा, मेरे गुरु ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अमर, शैतान और दानव लोक के लोगों की सच्ची ज्वाला श्वेत शुद्ध ज्वाला नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने शोधन ज्वाला महल से एक वस्तु को कलाकृतियों के महल में स्थानांतरित कर दिया था। किन यू ने अंकल फू से शुरुआत की। कलाकृतियों के महल में क्या है? किन यू ने पूछा। कलाकृतियों के महल में ढेर सारी चीजें हैं। उदाहरण के लिए कीमती गड़ाई सामग्री है। मेरे गुरु की गड़ाई की सारी सामग्री कलाकृतियों के महल में रखी है।
साथ ही कुछ कीमती स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां और कुछ अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने भी हैं। अंकल फू ने गंभीरता से कहा। हालांकि वह पहले से ही तैयार था, फिर भी किम यू फिर से कलाकृतियों के महल को देखने से खुद को रोक नहीं सका। चेहो युआन की गड़ाई सामग्री, बहुमूल्य स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियां, बहुमूल्य अर्जित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने, कलाकृतियों का महल मेरे स्वामी के सभी प्रकार के खजानों का भंडार है। आपके लिए उन्हें प्राप्त करना अभी भी संभव है। अंकल फू ने मुस्कुराते हुए कहा। कलाकृतियों के महल में बहुत सारी चीजें हैं, साथ ही ये बहुत अव्यवस्थित भी है। इसमें दिव्य आध्यात्मिक क्रिस्टल आत्मा जैसी कीमती वस्तुएं, मेरे स्वामी द्वारा बनाई गई मशीनें वगैरह भी हैं। किम यू ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मोहित करने वाले देवता के मंदिर का लगभग सारा खजाना कलाकृतियों के महल में छिपा हुआ था। जहाँ तक परिष्कृत ज्वालाओं के महल की बात है तो उसमें केवल गड़ाई की महारत और कुछ गड़ाई के औजार ही थे। किम यू ने अचानक पूछा। अंकल फू, आपने कहा था कि मोहक देव मंदिर के स्वामी ने एक बार शोधन ज्वाला महल से एक वस्तु कलाकृतियों के महल में स्थानांतरित की थी। वह वस्तु क्या है? किम यू को पहले से ही अंदाजा था कि स्थानांतरित की गई यह वस्तु कोई साधारण वस्तु नहीं थी। अंकल फू मुस्कुराए और बोले, ये 9 पर्पल ओरिजिन फ्लेम बीड्स थे। 9 बैंगनी मूल ज्वाला मन के। बैंगनी मूल ज्वाला मन का क्या है? किम यू हैरान हो गया। उसने बैंगनी मूल ज्वाला मन के नाम की किसी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अंकल फू ने समझाया, बैंगनी मूल ज्वाला मन के संसार द्वारा जन्मी 9 ज्वाला मन के हैं। इन्हें जन्मजात ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक निधियां माना जा सकता है। चूंकि वे ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने हैं, वे निश्चित रूप से कमतर नहीं होंगे, ऐसा किम यू ने सोचा था। हालांकि बैंगनी मूल ज्वाला मोती तो केवल तीसरे दर्जे के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने हैं। अगर कीमतीपन की तुलना की जाए तो वे आपके उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्गीय दिव्य भाले के घटते हिम से भी कमतर हैं। अंकल फू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। किम यू ने सिर हिलाया जैसे कि उसे इसकी उम्मीद थी। वह जानता था कि ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजानों का मतलब सिर्फ ये है कि उनमें ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है। उनकी शक्ति जरूरी नहीं कि स्वर्गीय दिव्य कलाकृतियों से ज्यादा हो। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना किस गुणवत्ता का है। इस तरह का एक तृतीय श्रेणी का ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना कोई असाधारण बात नहीं थी। अंकल फू का स्वर अचानक बदल गया। उन्होंने कहा, हालांकि 9 बैंगनी मूल ज्वाला मनकों को मेरे गुरु ने फिर से बनाया है। मुझे नहीं पता कि मेरे गुरु ने ये कैसे किया, लेकिन उन्होंने मूल रूप से सभी 9 बैंगनी मूल ज्वाला मनकों को एक में मिला दिया और उनकी शक्ति में भारी वृद्धि कर दी। साथ ही ये पूरे मोहक देव मंदिर का मूल बन गया, संपूर्ण मोहक देव मंदिर का केंद्र। किम यू को अचानक कुछ याद आया। अंकल फू ने सिर हिलाया। यह सही है। पहले ये 9 बैंगनी मूल ज्वाला मन के शोधन ज्वाला महल में स्थित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मेरे गुरु उन ज्वाला मनकों से अग्नि ऊर्जा निकालते थे तो इससे उन्हें अधिक सहजता से कलाकृतियां बनाने में मदद मिलती थी। इस बार जब मेरे गुरु चले गए तो उन्होंने इन 9 बैंगनी मूल ज्वाला मनकों को कलाकृति महल में स्थानांतरित कर दिया। जब तक तुम इन 9 बैंगनी मूल ज्वाला मनकों को अपने शरीर में समाहित कर सको, ये पूरा मोहक देव मंदिर तुम्हारा होगा। किम यू अपनी खुशी रोक नहीं पाया। ये पहलू वास्तव में किंग्यू अमर हवेली से काफी मिलता जुलता है। किंग्यू अमर हवेली का मूल भी एक मौलिक आत्मासार आत्मा है। इस मोहक देव मंदिर का भी एक मूल है। मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस को खोलना मुश्किल है। हालांकि अगर तुम कलाकृतियों का महल खोलकर 9 बैंगनी मूल ज्वाला मन के प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें मोहक देव मंदिर मिल जाएगा। फिर तुम मोहक देव मंदिर को अपने साथ ले जा सकोगे और जब तुम्हारी शक्ति और प्रबल हो जाएगी तो तुम रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस को खोल सकोगे। अंकल फू ने कहा। किम यू को अचानक कुछ याद आया। अंकल फू, आपने पहले कहा था कि रिफाइनिंग फ्लेम पैलेस खोलने के लिए 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। आपने केवल इतना कहा था कि शरीर की सच्ची ज्वाला श्वेत शुद्ध ज्वाला के स्तर तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी आवश्यकता क्या है? किम यू ने अचानक पूछा। दूसरा वाला सचमुच मुश्किल है। अंकल फू ने आह भरी। जब आपकी सच्ची ज्वाला श्वेत शुद्ध ज्वाला के स्तर पर पहुंच जाएगी तो आप शोधन ज्वाला महल का प्रवेश द्वार खोल पाएंगे। हालांकि शोधन ज्वाला महल में प्रवेश करने के बाद आपका सामना 3 विशाल संरचना समूहों से होगा। इसे प्राप्त करने के लिए आपको इन तीनों विशाल संरचना समूहों को तोड़ना होगा। इस प्रकार दूसरी आवश्यकता यह है कि आपको दिव्य क्षेत्र के संरचना समूहों और अवरोधों के प्रति उच्च स्तर की समझ हासिल करनी होगी। किम यू अवाक रह गया। गठन सरणियां, बाधाएं। किम यू जानता था कि यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास साधना के लिए बहुत कम समय था। संरचना, संरेखण और अवरोध ऐसी चीजें हैं जिनके शोध में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस की आवश्यकता दिव्य क्षेत्र की संरचना, व्यूह रचनाओं और अवरोधों की उच्च स्तरीय समझ हासिल करने की थी। हालांकि वर्तमान में किम यू को अमर, शैतान और दानव क्षेत्र की कुछ बुनियादी संरचना, व्यूह रचनाओं और अवरोधों के बारे में ही पता था। मोहक भगवान मंदिर के बाहर वह ब्रह्म सरणी किस स्तर की है? किम यू ने पूछा। ये तो दिव्य लोक की मायावी व्यूह रचना का सबसे निम्नतम, सबसे बुनियादी रूप है। किम यू, जरा सोचो। चूंकि तुम अमर, शैतान और दानव लोक के लोग भी इस दिव्य लोक की मायावी व्यूह रचना के कुछ हिस्सों में प्रवेश करने में सक्षम थे, तो जरा सोचो कि वह रचना कितनी निम्न स्तर की है। अंकल फू ने उदासीनता से कहा। वह रचना तो बस कुछ ऐसी थी जिसे गुरु ने अमर, शैतान और दानव लोक के लोगों को लगातार मोहक देव मंदिर को परेशान करने से रोकने के लिए लापरवाही से स्थापित किया था। किम यू ने गहरी सांस ली। वह हंसने लगा।
छोड़ो भी, मैं अभी रिफाइनिंग फ्लेम्स पैलेस खोलने के बारे में नहीं सोचूंगा। पहले मुझे आर्टिफैक्ट्स पैलेस खोलने दो। आंगन के अंदर किन यू और अंकल फू कलाकृतियों के महल के प्रवेश द्वार तक चले गए। आर्टिफैक्ट्स पैलेस का प्रवेश द्वार पूरी तरह से गहरे लाल रंग का था। ये प्रवेश द्वार दो खुलने वाले दरवाजों की शैली में नहीं था, बल्कि इस प्रवेश द्वार को खोलने का एकमात्र तरीका इसे धीरे धीरे ऊपर उठाना था ताकि आर्टिफैक्ट्स पैलेस तक जाने वाली एक सुरंग दिखाई दे। मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि इस कलाकृतियों के महल को खोलने के लिए जरूरी चीजें ज्यादा नहीं हैं। पहली जरूरत है दिव्य चेतना का इस्तेमाल करके इस प्रवेश द्वार की व्यवस्था ढूंढना। दूसरी जरूरत, एक बार जब तुम्हें व्यवस्था मिल जाए तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अंकल फू ने किन यू की ओर देखा। आत्मविश्वास से किन यू ने अपनी दिव्य जागरूकता फैलाई। किन यू की दिव्य चेतना पूरे प्रवेश द्वार पर छा गई थी। वह प्रवेश द्वार के हर एक हिस्से का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रही थी। वन टाइम, कोई परिणाम नहीं। मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये तंत्र प्रवेश द्वार के ऊपर स्थित है। अंकल फू ने उदासीनता से कहा। किन यू ने सिर हिलाया। फिर वह और भी ध्यान से उसे बार बार ढूंढने लगा। पूरा प्रवेश द्वार बस इतना ही बड़ा था। फिर भी किन यू ने अपनी दिव्य चेतना से उस तंत्र को कई बार इधर उधर ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किन यू की दिव्य चेतना प्रवेश द्वार के नीचे दो स्थानों पर अटकी हुई थी। इससे पहले जब उसकी दिव्य चेतना उन दो स्थानों से गुजरी थी तो उसे लगा था कि वे असामान्य हैं। ये दो जगहें किस लिए हैं? किन यू के हाथ में एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। उसने अपनी दिव्य तलवार से उन दो जगहों पर प्रहार किया। उसकी मूल ऊर्जा भी दिव्य तलवार से होकर उन दो जगहों पर प्रहार कर चुकी थी। अचानक उन दोनों जगहों से सियान रंग की रोशनियां बाहर की ओर फूट पड़ीं। उसी समय उन दोनों जगहों से दो उभार उभर आए। बहुत बढ़िया, आपने कलाकृतियों के महल को खोलने की पहली आवश्यकता पूरी कर ली है। पहले मुझे लगा था कि आपकी आत्मा का स्तर गोल्डन सोल पैलेट चरण पर होगा, हालांकि ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा पहले ही भ्रूण आत्मा चरण तक पहुंच चुकी है। अंकल फू ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू ने असमंजस में अंकल फू की ओर देखा। भ्रूण आत्मा? अंकल फू, आपने कहा था कि मेरी आत्मा भ्रूण आत्मा अवस्था तक पहुंच गई है। किन यू ने फिर पूछा। अंकल फू ने तथ्यात्मक रूप से कहा, जहां तक मुझे पता है, छिपे हुए तंत्र का पता लगाने के लिए व्यक्ति की आत्मा को उच्च स्तरीय देवताओं के स्तर के करीब पहुंचना होगा। दरवाजे में छिपे तंत्र को खोजने के लिए व्यक्ति की आत्मा को भ्रूण आत्मा अवस्था तक पहुंचना होगा। अगर आप भ्रूण आत्मा अवस्था तक नहीं पहुंचे तो आप तंत्र का स्थान कैसे खोज पाए? किन यू ने समझ में सिर हिलाया। क्या ये हो सकता है कि यह अंकल फू स्वर्गीय देवता स्तर का विशेषज्ञ न हो? किन यू हैरान हो गया। किन यू खुद अच्छी तरह जानता था कि उसकी आत्मा अभी स्वर्ण आत्मा गोली के चरण में ही थी। सौभाग्य से उसे तंत्र का स्थान मिल पाया तो शायद उल्कापिंड के आंसू की मदद से ही, जिसने उसकी आत्मा की शक्ति को और भी संवेदनशील बना दिया था। अगर अंकल फू स्वर्गीय देवता स्तर के विशेषज्ञ होते तो उन्हें मेरी आत्मा के स्तर का पता लगाना चाहिए था, लेकिन वे इसका पता नहीं लगा पाए, तो वे स्वर्गीय देवता नहीं हैं। लेकिन मैं अंकल फू की आभा का पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? किन यू हैरान हो गया। किन यू की वर्तमान आत्मा के स्तर के साथ यदि वह एक देवता था तो किन यू निश्चित रूप से बता पाएगा। किन यू अपनी उलझन को रोक नहीं सका। किन यू, जैसे ही तुमने ये छिपा हुआ तंत्र खोज लिया है, ये दो उभार भी प्रकट हो गए हैं। अब तुम्हें अपने हाथों से इन दोनों उभारों को पकड़ना है और प्रवेश द्वार को ऊपर खींचना है। अंकल फू ने कहा। किन यू अपने चिंतन से पुनः जाग उठा। पूरा पत्थर का प्रवेश द्वार उखाड़ दो। आत्मविश्वास से भरा किन यू उन दो उभारों की ओर बढ़ा। ये दोनों उभार जमीन से सिर्फ 1 फुट ऊंचे थे। दोनों उभारों के बीच की दूरी इतनी थी कि किन यू उन्हें अपने हाथों से पकड़ सके। किन यू ने दोनों उभारों को पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगा। ही, किन यू चिल्लाया। उसकी बाहों की मांसपेशियां तुरंत फूलने लगीं। हालांकि प्रवेश द्वार जरा भी नहीं हिला। तुम अपने शरीर की शक्ति और अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक तुम इस प्रवेश द्वार को खोल सकते हो तब तक सब ठीक है, अंकल फू ने एक तरफ खड़े होकर कहा। इस समय किन यू आधा उकड़ू बैठा था और उन दो उभारों को मजबूती से पकड़ रहा था। 9 चरणों का बल, स्वर्ण बल, मूल ऊर्जा। किन यू ने अपनी सारी शक्ति अपने हाथों में डाल दी। किन यू की मांसपेशियों की ताकत भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। उसका चेहरा भी लाल हो गया था। उठना, किन यू दहाड़ा। ये किन यू की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। किन यू की मांसपेशियां कांपने लगीं। उसकी मांसपेशियां स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं। हालांकि प्रवेश द्वार बस थोड़ा सा कांपा और फिर रुक गया। प्रवेश द्वार को हिलाने में सक्षम होने का मतलब है, जब आप अपनी ताकत को अपनी वर्तमान ताकत से 3 गुना बढ़ा लेंगे तो आप प्रवेश द्वार को पूरी तरह से ऊपर खींच पाएंगे, अंकल फू ने कहा, जो एक तरफ खड़े थे। किन यू अपने आप को उभारों को छोड़ने से नहीं रोक सका। मेरे गुरु ने जो व्यवस्था की थी उसके अनुसार मुख्य द्वार खोलने के लिए व्यक्ति की शक्ति निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता के स्तर तक पहुंचनी चाहिए। छिपे हुए तंत्र को खोजने के लिए व्यक्ति की आत्मा निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता के स्तर तक पहुंचनी चाहिए। मेरे गुरु ने कहा था कि कम से कम व्यक्ति को इस स्तर तक पहुंचना होगा ताकि वह मंत्रमुग्ध करने वाले देव मंदिर को प्राप्त करने के योग्य हो सके। अंकल फू ने धीरे से कहा, निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता। किन यू चौंक गया। उसकी शक्ति निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता की शक्ति के 1/3 के बराबर थी। तुम्हारी आत्मा का स्तर भ्रूण आत्मा तक पहुंच गया है। अगर तुम प्रशिक्षण जारी रखो तो तुम अपनी शक्ति को निम्न स्तर के स्वर्गीय देवता स्तर तक बढ़ा सकोगे, अंकल फू ने कहा। किन यू एक बार फिर उलझन में पड़ गया। अंकल फू, क्या आपके पास आत्मा है? किन यू ने अचानक पूछा।
किम यू को समझ नहीं आ रहा था कि अंकल फू की जरा सी भी आभा क्यों नहीं पकड़ पा रहा था। बस एक ही संभावना थी, अंकल फू में आत्मा नहीं होती। लेकिन क्या इंसान में आत्मा नहीं हो सकती? अंकल फू हैरान भाव से किम यू को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर वे शांत हुए और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें पता चल गया? बिल्कुल सही, मेरे अंदर आत्मा नहीं है।